जय हिंद दोस्तों, मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, सारे विद्यार्थी एक बार फटाफट से चैनल को शेयर कर दे और जो भी विद्यार्थी नए जुड़े दोस्तों सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि चैनल को आप सब्सक्राइब ज़्यादा करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं। मॉक टेस्ट आज जीके और जीएस का आपका 5 रहेगा। फटाफट से क्वेश्चन को देखेंगे, अधिक से अधिक क्वेश्चन को देखेंगे। अब टाइम आ गया रिवीजन करने का। मात्र आपके पास 18 दिन का समय बचा है, मात्र 18 दिनों का समय बचा है। तो 18 दिनों में एक रणनीति बनाइए। प्रत्येक सब्जेक्ट के कम से कम हजार परसेंट तो आप पढ़िए। प्रत्येक सब्जेक्ट के हजार परसेंट आपको पढ़ने, यानी कि जो आपके मेजर सब्जेक्ट देखा जाए तो मैथ और आपके साइंस और जीके, तो 3000 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल पक्के पक्के कंठस्थ याद हो जाने चाहिए दोस्तों। पर्सन देखते ही आपको उत्तर आना चाहिए। शिवम नमस्कार भाई, नमस्कार। जीके स्टडी गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार नमस्कार भाई, नमस्कार। एक बार सारे विद्यार्थी मिलकर सेशन को शेयर कर दो। एक बार कमेंट करके बोल दो कि सर वॉइस और आपकी जो वीडियो क्वालिटी है वो सही नज़र आ रहा है। तो हम अब आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। जिसने मॉक टेस्ट नंबर 1, 2 और 3, 1, 4, इन 4 के अंदर मैंने 300 क्वेश्चन कराए थे, उसका रिवीजन आप कर लेना। आज की क्लास में मॉक टेस्ट नंबर आपका 5 रहेगा। पीडीएफ के लिए चैट सेक्शन के ऊपर आपको एक नाम दिया गया होगा कि जय हिंद बराबर पीडीएफ। पीडीएफ का लिंक है टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम के लिंक को आप ज्वाइन कर लो, जिसपे आपको पीडीएफ और नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर कोई विद्यार्थी हमारे सेशन में पहली बार आया है तो ध्यानपूर्वक सुनना दोस्तों। आगामी आपके 8988232854 पे आप अपना नंबर या व्हाट्सएप पे मैसेज लिख सकते हो और आपको रेलवे एसएससी जीडी के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और 15 अप्रैल से भाई अगर कोई विद्यार्थी रेलवे और एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहता है तो ऑफलाइन बैच एक 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है, और दूसरा जो शुरू होगा वो 25 अप्रैल से शुरू होगा। तो सारे विद्यार्थी फटाफट से सेशन को शेयर करेंगे। भाई साहब थोड़ी तबीयत खराब है, ज़्यादा बात ना करो तो माफ़ करना दोस्तों। आगे देखिए आज का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन। डोडी क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा, क्योंकि तू ऐसे प्रश्नों को गलत करता है जो बिल्कुल इजी होते हैं। प्रश्न में क्या दिया गया, आराम से पढ़ियो कि भारत के किस महापुरुष को, ये बोल रहा है वह कौन सा महापुरुष है जिसे राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि वह भारत का कौन सा महापुरुष है जिसे राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। अगर जिस भाई को क्वेश्चन याद है वो लिखने की नीड नहीं है, जिसको याद नहीं है वो लिखने की नीड बनती है। कई बार ये प्रश्न आता है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप बोलोगे सर ये जाना जाता है महात्मा गांधी को। किसको भैया? महात्मा गांधी को। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किसने किया था? राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1942 की लड़ाई के अंदर, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने किस नाम से संबोधित किया? तो आप बोलोगे सर राष्ट्रपिता से। और हमारा जो राष्ट्रपिता है वो किसको बोला गया है? महात्मा गांधी को। लेकिन महात्मा गांधी ने एक नाम और आता है, इस महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा की जो उपाधि दी थी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। कब दी थी भैया? आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1920 में। लेकिन महात्मा गांधी को एक अर्धनगन फकीर भी कहा जाता है। अर्धनगन फकीर। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय, तो याद रखना, विस्टिल चर्चिल के द्वारा इसे ये नाम दिया गया। लेकिन महात्मा गांधी को एक नाम और दिया जाता है जिसका नाम आता है बापू। एक तो बापू है बेटा, और एक याद रखना एक पुरुष है उसका नाम है बाबू। क्या नाम है? बाबू। और ये बाबू वाला है जगजीवन राम को बोलते, जिसके द्वारा जय जगत का नारा दिया। और इसके समाधि स्थल का नाम है समता स्थल। बापू की अगर बात बोले, ये भी किसे कहा जाता है? आपके महात्मा गांधी को। ये बात जो बोली थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रपिता के नाम से किसे बोला गया? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म किस जिले में हुआ? ये कई बार आता है, किस जिले में हुआ? तो याद रखना उस जिले का नाम है काठियावाड़ तो जिला है आपका, लेकिन काठियावाड़ का एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है बिल्कुल पोरबंदर में इनका एक वैश्य परिवार में, क्षेत्रीय, वैश्य, ब्राह्मण, ये 4 वर्ग में बटे थे पहले। तो वैश्य परिवार में इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म होता है। गुजरात का काठियावाड़ जिला। काठियावाड़ एक घोड़े की और एक ऊंट की नस्ल होती है दोस्तों। बोझा ढोने के लिए काठियावाड़ का ऊंट बहुत फेमस है, गुजरात में ज्यादा पाया जाता।
आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या देखे, भारत ने किस वर्ष में पहली बार आपके आईसीसी वर्ल्ड कप 1 एक दिवसीय मैच को जीता। तो भारत ने पहली बार जो आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती थी दोस्तों, वो याद रखना आपके पहली बार तो 1983 में और दूसरी बात 2011 में। कब भैया? 2011 में। लेकिन भारत ने T20 पहला कब जीता? T20 तो याद रखना 2007 में। और ये दोनों जो खिताब जीते ये किसकी कप्तानी में? यानी कि एम एस धोनी की कप्तानी में। लेकिन ऊपर वाले की अगर बात पूछे तो कपिल देव। और कपिल देव की पुस्तक का नाम है क्रिकेट माई स्टाइल। और कपिल देव को बोलते हैं हरियाणा का हरिकेन। क्या बोलते हैं? हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? 1983 में। लेकिन प्रश्न आ जाए कि सर 2023 में रन अप कौन रहा? 2023 में रन अप कौन से टीम रही? यानी कि पीछे रह गई। और पीछे कौन रह गई भैया? भारत रह गई। लेकिन आगे कौन निकल गई? आगे निकल गई आपके ऑस्ट्रेलिया। यानी कि जीती कौन भैया? ऑस्ट्रेलिया। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया जीती तो ऑस्ट्रेलिया अपने देश के अंदर आईसीसी वर्ल्ड कप यानी कि कितनी बार जीत गई? 6 बार जीत गई। भारत कितनी बार जीती है? 2 बार। एक दिवसीय मैच की बात करें। अब प्रश्न आता है कि ये जो वर्ल्ड कप की शुरुआत है ये किस शुरुआत पूछे तो शुरुआत याद रखना, ये वेस्ट इंडीज ने लगातार 2 बार जीता, दूसरी बार तो भारत ने हराया था। तो ये आपके शुरुआत हुई थी 1975 में। कब हुई थी? 1975 में। आगामी जो वर्ल्ड कप होंगे 2027 में, ये आपके दक्षिण अफ्रीका और प्लस में नामीबिया और एक आपके ये जिम्बाब्वे। तो ये 3 देशों के अंदर किए जाएंगे। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। किसके भैया? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ये होंगे। ये आपको ये तीनों देश इसकी मेजबानी करें। एक छोटा सा प्रश्न बता दो दोस्तों, जो वर्ल्ड कप है ये वर्ल्ड कप ये कौन करवाता है? बीसीसीआई करवाती है या आईसीसी करवाती है भैया? तो ये आईसीसी करवाती है। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? दुबई में। जबकि ये जो मैच है ये भारत के अंदर जैसे आईपीएल वगैरह हो गया भारत में, यानी कि और कोई सीरीज होगी, हाँ बिल्कुल राजीव रणजी इस प्रकार स्टेट, तो ये आपके मुंबई में इसका मुख्यालय। आगे देखिए अगले प्रश्न को क्या दिया गया, रुकिए एक बार। किस नदी पर भाखड़ा न्यांगल बांध बना हुआ है? भाखड़ा न्यांगल बांध हमारे देश का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय बांध परियोजना है। हमारे देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना। आपसे प्रश्न क्या पूछेगा? देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना। देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय का मतलब होता है कि एक बांध से अधिक सारे लाभ किए जाए, तो उसको बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। तो हमारे देश की बहुउद्देशीय परियोजना सबसे बड़ी कौन सी है? तो भाखड़ा न्यांगल बांध है, जिसका निर्माण 1963 में करवाएगा। कब करवाएगा? 63 में। भाखड़ा न्यांगल बांध किस नदी पे बना हुआ है? सतलुज नदी पे बना हुआ है। लेकिन ये इस प्रकार का बांध, ये नदी है तो यहाँ पर एक बांध बना दिया जिसका नाम है भाखड़ा। क्या नाम है? भाखड़ा। और 8 किलोमीटर आगे पंजाब में एक बांध बना जिसका नाम क्या है? न्यांगल। इन दोनों के पानी को हम यूज में लेते हैं, जल में, सिंचाई में, पेयजल के अंदर और विद्युत बनाने के लिए, इसलिए बहुउद्देशीय परियोजना। लेकिन प्रश्न आता है गुरुजी, कई बार हमने पेपर में देखा कि आपसे ये पूछ लेगा बहुउद्देशीय परियोजना हमारे देश की पहली, यानी कि देश की पहली परियोजना, तो बहुउद्देशीय पहली परियोजना कौन सी थी? तो याद रखना 1948 में बनी थी, जिसका नाम आता है दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये प्रश्न इंपोर्टेड है, घाटी। और ये कहां पड़ता है? आपके कौन सी नदी पे पड़ता है? दामोदर, झारखंड के अंदर। एक तो देश की बहुउद्देशीय परियोजना, मनीष लिख ले, देश की पहली कौन बनी? दामोदर नदी घाटी परियोजना। देश की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी बनी? तो याद रखना आपके बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा न्यांगल बांध परियोजना। आपने 2 चीजें सीख ली कि गुरुजी भाखड़ा न्यांगल बांध 2 बांध है। कितने बांध है? और दोनों बांध किस नदी पे बने हुए हैं? सतलुज नदी पे बने हुए हैं। लेकिन एक बांध पड़ता है आपके हिमाचल प्रदेश में और एक बांध पड़ता है आपके पंजाब में। पंजाब वाले बांध का नाम क्या है? न्यांगल बांध। ऐसा क्यों बनाया? जब कभी इसके ऊपर गुरुत्वीय बांध लगता है, हमारे देश का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? ओनली फॉर भाखड़ा। गुरुत्वीय बांध का मतलब ये पहाड़ी क्षेत्र में बना हुआ है, 216 मीटर इसकी हाइट है। हमारे देश का दूसरा ऊंचा, लेकिन हमारे देश का पहला गुरुत्वीय सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा।
अगर ये बांध टूटेगा तो पानी तहस नहस होगा। इस पानी को स्टोर करने के लिए, बचाने के लिए आगे एक बांध और बना दिया, न्यांगल बांध। कौन सा भैया? न्यांगल बांध। ये आपको ध्यान देना। इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा? 1949 में बनी थी आपके, सॉरी 48, सॉरी माफी चाहता हूं, 1948 में पहली बनी। पहली कहां बनी? दामोदर राज्य नदी और झारखंड राज्य में। लेकिन आज एक ही बांध से हम बहुत सारे लाभ कमाते हैं, इसलिए उसका नाम क्या है? भाखड़ा न्यांगल बांध। और ये भारत के कितने राज्यों को पानी देती है? 5 राज्यों को, दिल्ली को, आपके पंजाब को, हरियाणा को, राजस्थान को, और एक और बच गया आपके हिमाचल प्रदेश को। ये 5 राज्यों को पानी की पूर्ति कराती है। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। रोपड़ शहर, लुधियाना शहर इसी नदी के किनारे, सतलुज के किनारे। ताजमहल किस शासक के द्वारा बनवाएगा? सर मुझे कुछ नहीं आता, मेरा लगता है पेपर क्लियर नहीं होगा। पागल बच्चे चुपचाप पढ़ ले, मैं ब्लॉक मार दूंगा। सुबह सुबह दिमाग खराब कर रही है। एक या अंजलि मिश्रा है ना, ब्लॉक कर, कई देर हो रही है, के खा जाए मेरे को नहीं। ताजमहल किस शासक के द्वारा बनवाएगा? ताजमहल की बात याद रखना दोस्तों। ताजमहल मुमताज की याद में 1631 में इसकी नींव रखी और 1653 में बन के कंप्लीट हो जाते। इसके बीच में ये समय लगा। उस्ताद अहमद लोहारी इसके वास्तुकार थे, कई बार पूछा था। उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद लाहौरी भी कई बार आता है। उस्ताद लाहौरी। तो उस्ताद लाहौरी इसके क्या थे? डिजाइनर, वास्तुकार। लेकिन इसका निर्माता पूछे, निर्माता यानी कि बनवा कौन रहा है? निर्माता। तो निर्माता याद रखना भैया आपके शाहजहां। कौन भैया? शाहजहां। और ये ताजमहल पड़ता कहां पर है? तो आप बोलोगे सर आगरा। और इसी ताजमहल में एक साइड में मुमताज के पति का नाम क्या था? शाहजहां। और शाहजहां का भी क्या बना रखा है? मकबरा। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? शाहजहां। एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है, शाहजहां के जीवन काल बताइए। जीवन काल की बजाय आपसे पूछेगा शासन काल बताइए। क्या बताइए? शासन काल। तो इसने राज कब किया था? राज बताइए। ये आपके जहांगीर की मृत्यु के बाद गद्दी पर आता है। यानी कि कई किताबें तो 1627 बताती है, कई किताबें 1628 बताती है। अगर पेपर में 27 ना मिले तब 28 पे आना, लेकिन 1627 से लेकर 1658 तक इसने राज किया था। और बाद में इसका नालायक बेटा तीसरे बेटे का नाम आता है औरंगजेब। और औरंगजेब ने अपने बाप को कैद कर लिया। और बाप को कैद कहां पे किया? बताते कि उसके दक्षिण में एक महल बना हुआ है, उस महल का नाम है लाल किला। क्या नाम है? लाल किला। और ये आगरा के अंदर लाल किला किसने बनवाया? अकबर ने। और शाहजहां ने अपने बाप को, सॉरी औरंगजेब ने अपने बाप को कैद किया, कहां पे पटक दिया? लाल किले में। और इसके द्वारा इस सामने एक इमारत बनाई गई थी जिसका नाम क्या था भैया? तो आप बोलोगे सर ताजमहल। तो अंतिम समय शाहजहां के किसको देखकर कटे थे? ताजमहल को। तो कई बार यह प्रश्न आता है कि यमुना नदी के किनारे दक्षिण में लाल किला है या उत्तर में लाल किला है? तो आप क्या बोलोगे? दक्षिण में लाल किला, जबकि उत्तर में क्या है? ताजमहल। तो ये प्रश्न रेलवे में ज्यादा आता है, आप इतना मत पढ़ना। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या देखिए मनीष, मैं थ्योरी करा सकता हूं, मेरे कोई दिक्कत नहीं, पर पेपर रिवीजन का बताए। भगवान करे तेरा आर्मी में हो जाए, आगे तैयारी करेगा ना रेलवे एसएससी, बिल्कुल थ्योरी बेस चलाएंगे, चैप्टर वाइज बिल्कुल, और थ्योरी करेंगे। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। मनीष नाराज तो नहीं होगा भाई? नाराज नहीं होना यार मनीष, तू अच्छा लड़का है, भगवान आपको मंजिल मिलेगी। यार अकबर तो सलट गया था उस टाइम। क्या दिया गया? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान तो शिवनाथ ज्यादा पड़ गया। आज हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यान 106 हैं। कितने हैं? 106 में से आपसे पूछेगा एरिया में बड़े, एरिया में सबसे बड़ा, यानी कि 4400 वर्ग किलोमीटर में पड़ता है। और आज इसकी लोकेशन जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, आज इसकी लोकेशन है लद्दाख में। और मैं बात किसकी कर रहा हूं? हेमिस नेशनल पार्क की। कहां दिख रहा है आपको? हेमिस नेशनल पार्क। हमारे देश का सबसे बड़ा हेमिस नेशनल पार्क ये लद्दाख में है। लेकिन हमारे देश का सबसे छोटा नेशनल पार्क पूछ ले, सबसे छोटा 0.03 वर्ग किलोमीटर में पड़ता है। ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में, जिसका नाम आता है साउथ बटन।
साउथ बेटन बोल दो या बटन बोल दो, ये सबसे छोटा अंडमान निकोबार। हमारे देश में टोटल कितने? 106। 106 में से सर्वाधिक यानी कि लगभग आपके 12 नेशनल पार्क कहां पड़ते हैं? एमपी में। 106 में से 0 भी पड़ते हैं, और 0 कहां पड़ते हैं? आपके पंजाब में। तो प्रश्न बन सकता है हमारे देश का कौन सा नेशनल पार्क यानी कि वह या नेशनल पार्क है या नहीं है? तो आप क्या बोलोगे? पंजाब है सर, वहां पे एक भी नहीं है। लेकिन ये जो रणथंभौर मिल रहा है ये बाघों के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए? बाघों के लिए। ये राजस्थान में पाया था। कहां पाया था? राजस्थान में। राजस्थान के सवाई माधोपुर एरिया के अंदर पाया था। लेकिन जो कान्हा नेशनल पार्क है ये 12 सिंगा हिरण होते हैं दोस्तों, और ये एमपी में फेमस है। कहां है ये? एमपी में। सुंदरवन बाघों के लिए रखा जाता है, रॉयल टाइगर के लिए रखा जाता है, और ये वेस्ट ऑफ बंगाल में पाया था। कहां पाया था? वेस्ट ऑफ बंगाल, सुंदरवन के डेल्टाई भूमि के अंदर। एक छोटा सा नेशनल पार्क पूछता हूं दोस्तों, आपके तोते या फिल्टर उड़ जाएंगे, अगर आपको आता है तो कर दोगे। वाल्मीकि गलत कर दिया ना, वाल्मीकि नेशनल पार्क। एक आपको मिलेगा दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क बोले तब आप बोलोगे सर ये तो पड़ता है यूपी उत्तर प्रदेश में, जबकि वाल्मीकि वहां से याद रख लेना आपके बिहार में। कहां पड़ता है? बिहार में। वो संदीप नाम का लड़का का है। संदीप, इसको कुछ दे ऊपर जाकर, इसको पुड़िया दे चाहे गोली दे, बढ़िया गोली दे और टिका के पढ़ाने का। इसको आता सब कुछ पर गलत करता पेपर में। मैं गारंटी देता ये जीके के पर्सन इसको आने के बाद भी ये 12 ही 13 या सही कर पाएगा, बाकी में ये मार खाएगा ये बिल्कुल। सर बैच कैसे मिलेगा बता दो। अरे सरचित भाई ये कौन आ गया? अब देख सरचित, यहां नंबर दिया गया 8988232854 पे आप कॉल करें, और ऊपर आपका कॉल पिकअप होगा सूबेदार जी सुरेंद्र जी खीचड़ एक्स वो क्या बोलते हैं आर्मी मैन फौजी साहब आपको अटेंड करेंगे। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों आपको बताएंगे। ऑनलाइन प्ले स्टोर पे कहाँ मिलेगा और ऑफलाइन कैसे मिलेगा। अगर हमारा ऐप फौजी साहब ने बना लिया तो अब हम ऐप पे शुरू कर देंगे, नहीं तो ऑफलाइन तो जरूर देंगे। सुपर 50 स्टूडेंट का बैच बनाएंगे, एक भी 50 से कोई भी फालतू नहीं लेंगे। टारगेट निःशुल्क बैच होगा, सिलेक्शन के बाद ही फीस ली जाएगी दोस्तों। ये 6,000 रुपए का लफड़ा पाल लूंगा ही नहीं मैं अब। ये तो तुम खा जाते हो। तीसरे दिन वो अनारकली मटर पनीर मांगती, और वो बिहार दरोगा कहता हमको जूस चाहिए, और जूस भी केले का मांगता ही है। ऐसा बच्चा है हमारे पास। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हेमिस नेशनल पार्क। अगले प्रश्न को देखिए, ये भी अच्छा प्रश्न है। भारत का जिब्राल्टर किसे कहा जाता? देखो ये प्रश्न तो पेपर में नहीं आएगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग में एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। जितने भी प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा याद रखना, पीवाईक्यू ही प्रश्न कराता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो किसी ना किसी सेंटर भर्ती में, केंद्र की भर्ती में जो पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन वहां से ये उठाते हैं। तो आर्मी विभाग बोलता है रेलवे एसएससी जीडी को तूने कोई पुराने प्रश्न भेजे हैं तो मेरे लेवल के 8वीं से लेके 10वीं तक के लेवल के प्रश्न को देना। तो ये एसएससी विभाग, रेलवे विभाग ये आपको उनको दे देते हैं, इसलिए पुराने ही प्रश्न पेपर में आते हैं दोस्तों। तो भारत का जिब्राल्टर, एक होती है जिब्राल्टर जल संधि। क्या होती है? जिब्राल्टर जल संधि। एक पानी का क्षेत्र है, ऊपर तो पड़ता है यूरोप, क्या पड़ता है? यूरोप, और नीचे पड़ता है अफ्रीका। तो कई बार यह प्रश्न आता है कि जिब्राल्टर जल संधि किन दो महाद्वीपों को अलग करती है? अलग करेगी। पानी का टुकड़ा क्या करेगा? भूमि के भाग को अलग, लेकिन पानी का टुकड़ा पानी को क्या करेगा? जोड़ेगा। जैसे कई बार प्रश्न आता है, ऊपर तो है लाल सागर और नीचे है भैया आपके भूमध्य सागर। क्या है भैया? भूमध्य सागर। और इनके बीच में गुरुजी एक नहर है जिसका नाम क्या है? सवेज नहर। ये सवेज नहर जो है इन दोनों को क्या करती है? आपस में जोड़ने का कार्य करती है। अगले प्रश्न को देखिए, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ग्वालियर दुर्ग। ग्वालियर का एक ही प्रश्न याद रखना, ग्वालियर में अकबर के नवरत्नों में से तानसेन का क्या बताओगे? मकबरा बताओगे। क्या बताओगे? मकबरा। दोस्तों ऑनलाइन वाले जितने भी विद्यार्थी है, सारी बातें मेरी आपको पसंद है। आप जब लाइक नहीं करते, और भाई साहब कई विद्यार्थी मैंने देखा कि मेरा रेशो बताता मैं आपको, मेरा रेशो क्या है मेरे स्टूडियो का। मेरे पास ये लगभग 57 से 58% जो बच्चे हैं ना, ये चैनल पे आते हैं
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं, लेकिन जो लगभग आपके 42% ऑडियंस है ये मेरी वीडियो को लाइक करेगी और एंड सीन करेगी, क्या करेगी, उसको देख लेगी, बट नॉट सब्सक्राइब्ड, यानी कि इतने पर्सन हमारे चैनल के परिवार के सदस्य नहीं बन पाते। तो कृपया हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके फ्यूचर के लिए काम देगा, 1 रुपया नहीं ले रहा। 2024 में कोई भी बैच का ऑनलाइन का 1 रुपया नहीं लूंगा दोस्तों। 2024 की जितनी भी भर्ती होगी, चाहे रेलवे चाहे एसएससी, कोई भी कोर्स 1000-2000 रुपये नहीं बेचूंगा, सारा फ्री में पढ़ाऊंगा। एक मैडम पढ़ा रही है आपको सुचेता कृपलानी, एक रोबोट पढ़ा रहा आपको रोबोट सर पढ़ा रहे, एक राकेश चौधरी पढ़ा रहा, 2 टीचर और आएंगे नए, जल्द आपको दिखाया जाएगा। अगले पर्सन को देखिए क्या दे, जल संधि याद रखियो मनीष, यूरोप और अफ्रीका को दोनों को अलग करती है। आगे देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने का, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने का, ये साइंस का पर्सन है, बार बार पढ़ा, जे थॉमस के द्वारा। आगे देखिए द जंगल बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, ये अच्छा पर्सन है, और इसी बुक के कारण एक नोबल है दोस्तों, एक लिटरेचर है नोबल, और ये नोबल लिखने के कारण इसे सन 1907 में नोबेल पुरस्कार दे दिया स्वीडन ने। किसने दे दिया, साहित्य के क्षेत्र में। आपके बिल्कुल राइट उत्तर, इस बच्चे ने एक नाम दिया है सर लियो टॉल्स्टॉय, नहीं लियो टॉल्स्टॉय नहीं आपका, यहां पे राइट उत्तर होगा रोनाल्ड आपके रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग, आपको ध्यान देना। लॉर्ड मेकाले का एक पर्सन आता है कि भारत में लगभग 1830 और 35 के दशक के अंदर इसने एक शिक्षा चलाई थी जिसे हम क्या बोलते हैं, अंग्रेजी शिक्षा। तो अंग्रेजी शिक्षा का जनक भारत में कौन कहलाता है, लॉर्ड मेकाले। लेकिन जो आप मातृभाषा में कोई शिक्षा लेते हो, मातृभाषा में, उसको बोलते हैं बुनियादी शिक्षा। तो बुनियादी शिक्षा का ढांचा तैयार करने वाला भारत का कोई स्वतंत्रता सेनानी या महापुरुष का नाम पूछे तो बोलना, आप बोलोगे सर महात्मा गांधी। तो कई बार इसको बुनियादी शिक्षा नहीं बोलता, इसको नाम देता है मातृभाषाई शिक्षा। तो मातृभाषाई शिक्षा का जोर देने का कार्य किसने किया था, महात्मा गांधी ने। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा जो भारत में पटकी, और वो किसने पटकी, लॉर्ड मेकाले ने। तो रुडयार्ड किपलिंग को सन 1907 में नोबेल पुरस्कार मिलता है साहित्य के क्षेत्र में। द जंगल बुक, एक जंगल बुक आपको किताब मिलेगी, प्रेस रावल नहीं है वो, अमरीश पुरी है, कौन सा पुरी है वो है, एक पुरी है, उसके मुंह पर दाने दाने से और रखे, एक पुरी है, उसका नाम याद नहीं आ रहा। वो उसकी बैकग्राउंड आवाज निकालता, उस मूवी की स्टोरी बताता। एक लड़का आपको मिलता, उस लड़के का नाम है मोगली। क्या नाम है, मोगली। तो मोगली की एक फिल्म बनी हुई है, वो जानवरों के बीच में रहता, मोगली बच्चा छोटा सा, वो पेड़ पे चढ़ता, वहां पे बताया जाता है कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ऊपर कुछ गिलहरियां उड़ उड़ के जाती और इधर बैठती, इनको बोलते उड़न गिलहरी। उड़न गिलहरी राजस्थान के सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जाखम नदी के किनारे पाया था, और इस पेड़ पे रहती है। पेड़ की पत्तियों के आदिवासी लोग इसकी पत्तियों से क्या बनाते, दारू बनाते। क्या बनाते, अल्कोहल बनाते। क्या बनाते, अल्कोहल, दारू। और इस पेड़ की पत्ती, इस पेड़ को बोलते महुआ का वृक्ष। तो कई बार आता कि महुआ के वृक्ष से क्या दारू बनती है। राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान में जैसे प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, और आपके गुजरात के कुछ छटे हुए क्षेत्र जैसे पंचमहल, इनमें दारू बनती है किस पेड़ से, महुआ के पेड़ से। नशीली पत्तियां होती हैं, गिलहरी खाती है, ताकत आती है, दूसरे पेड़ के ऊपर जाती है, खाती है, फिर दूसरी अपनी सेटिंग के पास आती है, फिर खाती है, फिर सेटिंग के पास जाती है। ऐसे ऐसे करते करते कई सारी सेटिंग बना लेती है ये। आगे देखिए अगले पर्सन में क्या दिया, नेक्स्ट पर्सन, मांजली नदी द्वीप किस राज्य में पड़ता है, मांजली नदी द्वीप किस राज्य में पड़ता है लाडले, फटाफट से कमेंट करें। जंगल बुक और ब्लू मोगली, बिल्कुल हाँ, ब्लू ब्लू दिखता है तुझको। अक्षय तू मान जा, क्लास में आ जा। देखो मांजली एक नदी द्वीप है, और एक और है शिवनाथ, उमा नंदा भी क्या एक है, नदी द्वीप है। क्या है भैया, नदी द्वीप है। और ये नदी द्वीप कैसा है, यानी कि स्मॉल है, यानी कि हमारे दुनिया का या भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप। जबकि ये कैसा दोस्तों, बड़ा। एक ये आपके नदी द्वीप है, फिर आगे चल के एक ये नदी द्वीप है। मैं किसकी बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, ब्रह्मपुत्र की। किसकी बात कर रहा हूं, ब्रह्मपुत्र की। अगर पर्सन आ जाए कि सर भारत में मांजली नदी द्वीप किस नदी के ऊपर स्थित है, तो क्या बोलोगे, ब्रह्मपुत्र। भारत से होकर बहने वाली नदी का नाम,
एक प्रश्न है, भारत भारत से होकर भारत से होकर भारत से होकर होकर बहने वाली सबसे सबसे लंबी नदी कौन सी है? लंबी नदी। एक प्रश्न दिया ये, और इसके ऑप्शन सुनना कौन कौन सी है। ऑप्शन में दिया गया ये गंगा, नर्मदा, उसके बाद में भैया आपके ये ब्रह्मपुत्र, और उसके बाद में दिया सिंधु। क्या नाम दिया? सिंधु। यानी कि भारत से होकर बहने वाली सबसे सबसे लंबी नदी बतानी है आपको कौन सी है, जो भारत की नहीं है, किसी और देश से आई है, लेकिन वो बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है। मैं बात किसकी करता डूडी? मैं बात करता ब्रह्मपुत्र की, क्योंकि ब्रह्मपुत्र की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? 2900, जबकि सिंधु की है 2880 किलोमीटर ही, 2880 भी। लेकिन नर्मदा की जो लंबाई है वो 1320 है। ये तो भारत में ही बहती है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। और गंगा की अगर बात करें तो 25 है, 25। एक छोटा सा प्रश्न बताइए, नदियों वाला देश किसको बोला? पाकिस्तान या आपके बांग्लादेश? नदियों वाला देश किसको बोला? तो नदियों वाला देश कहा जाता है आपके बांग्लादेश को बोलाता है, जबकि नहरों वाला देश बोलते हो पाकिस्तान को बोलते, झीलों का देश बोलते तो फिनलैंड को बोलाता है, लेकिन आपके सफेद हाथियों का देश बोलते तो थाईलैंड को बोलाता है, और कंगारुओं का देश बोलते तो आप बोलते ऑस्ट्रेलिया, प्यासी भूमि का देश भी बोले तो ऑस्ट्रेलिया, नई दुनिया का देश बोले तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पे मरुस्थल नहीं पाए जाते? मरुस्थलहीन महाद्वीप यूरोप। कौन सा? यूरोप। एशिया में तो बहुत है। अगले प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा? असम राज्य। एक छोटा बताइए, असम का प्राचीन नाम क्या था? असम का प्राचीन नाम लिख ले भैया। असम का जो प्राचीन नाम था वो था कामरूप। क्या नाम था? कामरूप। काम वासना मत करना, तुम्हारा दिमाग उल्टा चलता, तुम काम वासना पे ध्यान ज्यादा देता, इसीलिए तुम अपना शरीर का जो वीर्य होता है उसको बहाता, तो ताकत कम आता शरीर में। यार काम वासना पे ध्यान नहीं देना। अब मात्र 18 दिन बचे। 18 दिन में उठना, खाना, सोना और पढ़ना, 4 चीज से ज्यादा मत करना। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। भारत के कौन से राज्य को मंदिरों की पूर्ण भूमि या मंदिरों की नगरी कहा जाता? मंदिरों की नगरी कहा जाता दोस्तों। कई बार यह प्रश्न आता है, ईश्वर की नगरी, ईश्वर का निवास स्थान, ईश्वर का निवास स्थान, ईश्वर का निवास स्थान जो है ये दोस्तों वर्तमान में किसको बोलते हैं? प्रयागराज को, क्योंकि ईश्वर यहीं पे उत्पत्ति, सर्वाधिक धार्मिक स्थल यहीं मिलेंगे। लेकिन मंदिरों की द्रविड़ शैली, गंधार शैली में बहुत सारे मंदिर बने हुए, तो वो नाम आता आपके तमिलनाडु का एक जगह पड़ता है जिसका नाम है मदुरै। क्या नाम है? मदुरै के अंदर कोई फेमस मंदिर का नाम बताइए। मदुरै के अंदर कोई फेमस मंदिर का नाम बताइए जो पेपर में कटाक दिन से आ जाता। मदुरै देखो, मदुरै तो जगह, मंदिर का नाम बताइए। उस मंदिर का नाम है मीनाक्षी। ये कई बार पेपर में आता कि मीनाक्षी मंदिर कहां पड़ता दोस्तों, तो क्या बोलते? तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक मंदिर और बहुत फेमस है जिसका नाम है नटराज। क्या नाम है? नटराज मंदिर। क्या नाम है दोस्तों? नटराज मंदिर। आपको ध्यान देना, ये भी कहां पड़ता है? आपके तमिलनाडु में। तो जितने भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं दोस्तों, किसी का चैट नहीं पढ़ा तो माफी चाहता हूं दोस्तों। अब दिन बचे बहुत कम, और बहुत कम में बहुत कंटेंट देना, क्योंकि हमारे पास 50 से 52-53 बच्चे हमारे हॉस्टल में रहते। तो मेरा एक भविष्य है कि 52-53 में से 52-53 ये, और बाजू की जो दीवार के कान लगा के सुनता है एक पड़ोसी का लड़का, वो मैं बोला यहाँ आने का, बोला फीस नहीं है, मैं दीवार के कान लगा के सुन लूंगा, तो उसका भी पेपर करवाने का। यानी कि 52-53 ये, और 2-4 वो, और एक ऊपर बैठी गुड़िया वो भी पढ़ती, तो इन सभी का सिलेक्शन करने का। मीनाक्षी माता। अंजलि चुपचाप पढ़ ले, मेरे पास ऑप्शन बहुत पड़ा है। ये मैं काला हिट भी मारता, ये आज काला हिट लेके आया। ये हिट नहीं है, इसके अंदर डब्बा बसता, ये खाली खाली। तो सारे बच्चे स्टेटस लगाइए फटाफट से, शेयर करिए, लाइक करिए। अजय मीणा एक बात बता, तुम मुझे खून दोगे, मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा, ये बात किसने बोला? सुभाष चंद्र बोस ने। एक और बात बता दे, महात्मा गांधी की मृत्यु किस जगह पे हुई थी? दिल्ली में या गुजरात में? दिल्ली में। जबकि महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ? गुजरात में। एक प्रश्न और बता दे, हरित क्रांति का उत्पादन किस फसल से जुड़ा हुआ है? 2 ऑप्शन है, चावल या गेहूं। गेहूं। पहले गेहूं, फिर दूसरा चावल। अगले प्रश्न को देखिए,
लोंडे क्या दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। देखो नियुक्ति से प्रश्न ज्यादा आता, नियुक्ति में एक ही प्रश्न याद रखना, आर्टिकल 153 के तहत, आर्टिकल 153 के तहत किसी भी राज्य के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, बस यही प्रश्न याद रखना है और कुछ नहीं करना। एक और याद रख लेना, हमारे जितने भी जज या क्या होते हैं न्यायाधीश, इस न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति। और कुछ नहीं पढ़ना, बस हमारे देश में पीएम हो चाहे मंत्री परिषद के मंत्री हो, इन सभी की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। लेकिन हमारे राज्य में चाहे सीएम हो चाहे सीएम के द्वारा क्या बनाए जाएंगे मंत्री, तो इनकी भी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। कौन करेगा, राज्यपाल। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो गया, राज्यपाल। एक छोटा सा प्रश्न बता दो, दिए गए 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हमारे देश का पहला नागरिक है। इनमें से पहला नागरिक कौन है, राष्ट्रपति। अब एक और बताइए, मुख्यमंत्री को अगर मैं पद पे लेके आऊंगा तो आपका चुनाव आयोग कम से कम कितनी आयु मांगेगा, एक कम से कम कितना वर्ष मांग लेगा, 25 वर्ष। एक बात बता मुझे बनवारी, आपके सीएम पद पे बन जाता है और उस राज्य की विधानसभा आराम से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो ये अपने पद पे कितने वर्ष तक काम कर सकता है, वर्ष पे काम कर सकता है, तो आप बोलोगे 5 वर्ष तक। और जब तक नया सीएम नहीं आता तो अधिकतम कितने दिन और चल देता है ये, 6 माह, या आपातकाल लगाकर विधानसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा खिलाड़ी फ्लाइंग सिख के नाम से जाता है, फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आज मैंने, सर क्लास कितने बजे होता है, बेटा क्लास होता है सुबह के 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। टाइम टेबल सुन ले लाडले, ये काम की बात करता है ये बच्चा। अच्छा तो जितने भी बच्चे हैं फटाफट से ग्रुप में ऐड हो जाओ, क्योंकि ग्रुप बार बार ओपन नहीं रखूंगा मैं। 8888, सॉरी गलत हो गया, ये क्या लिखता दिमाग, 8988232854 पे मैसेज करके आप अपने ग्रुप में ऐड हो जाओ, चाहे आप एसएससी के हो चाहे रेलवे के हो। कई बच्चे का कल आंसर की आया, तो आंसर की के अकॉर्डिंग ऐसा लगता कि गुरुजी हमें जो फिजिकल के लिए जिन बच्चों की आंसर की 55 प्लस है वही तैयारी करेंगे फिजिकल में। नीचे वाले भैया अगले पेपर की तैयारी कर लेना। कभी आप सोचो कि गुरुजी मेरा 50 नंबर बना है, क्या मैं फिजिकल की तैयारी करूं, लाडले हो सकता है तुझे 10 गुना बुला ले। यानी कि भर्ती कितनी थी, लगभग 24,100 कुछ 146 थी, तो 24,000 का 10 गुना कर ले, 2.5 लाख के अंदर तुझे बुला लेंगे फिजिकल में। लेकिन जब बाहर निकालेंगे मेडिकल में और फाइनल में, तब तेरे लात मारेंगे। तो 55 से ऊपर वाले ही फोकस करना। तो आगामी भर्ती के लिए बता रहा तुमको मैं। तो फ्लाइंग सिख कौन है भैया, आपके मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि किसने दी थी, ये उपाधि पूछेगा, ये फ्लाइंग सिख की उपाधि। तो ये पाकिस्तान का एक पीएम था, उस पाकिस्तान के पीएम का नाम है अयूब खां के द्वारा ये नाम दिया गया था, ये आपको ध्यान देना। तू दौड़ा नहीं रे, तू उड़ा आज से, तुझको दुनिया क्या बोलेगी, फ्लाइंग सिख कहेगी। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों क्या दिए गए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया था। 1850 और 1853 के बीच में चलने वाला एक जनजातीय आंदोलन था, और यह जनजातीय आंदोलन आपके पश्चिमी भारत में किया गया, जिसका नाम आता है भूदान आंदोलन, जिसका प्रतिपादन महाराष्ट्र में, और यह किया था आपके विनोबा भावे। और विनोबा भावे का एक पर्सन याद रखना कि सर इसे सन 1958 में मनीला या फिलीपींस के द्वारा इसे एक पुरस्कार मिला था, जिसका नाम आता है रेमन मैग्सेस। तो भारत में सबसे पहले रेमन मैग्सेस पुरस्कार लाने वाला कौन था, आचार्य विनोबा भावे। एक छोटा सा प्रश्न बता दो मुझे, आचार्य विनोबा भावे का एक नारा आता है, उस नारे का नाम है, वो वहां पे मैंने जगजीवन गलत बोल दिया था, नारे का बिल्कुल जय जगत। तो जय जगत यानी कि जगत से बड़ा कोई चीज नहीं है, जगत या समाज का हमेशा सम्मान करना, इसका ये शाब्दिक अर्थ होता लाडले। आलोक इतने कमेंट क्यों कर रहा है, ये पागल है, ये आलोक बेटा पढ़ता है, इसके जनून है अक्षय। जैसे तेरे क्या जनून था कि एसएससी जीडी में अक्षय ने आंसर की देखी और पता चला आंसर की में 48 राइट हुए। अक्षय
तेरी एसएससी जीडी के अंदर अक्षय कितने राइट पर्सन है? ओनली फॉर 48। तू बड़ी बड़ी गोली देता गुरुजी मेरे 65% सही होते, हवा निकल गई क्या तेरी? ये तेरे लिए एक हथियार निकालता मैं, नीचे नीचे से एक हथियार निकालता, घबराने का नहीं, डरने का नहीं, बस ये दिखता तुझको, इसको बोलते गब्बर का हथियार। बसंती तू नाच, नहीं तो मैं इसको मारूंगा। बोली नाचेगी क्यों नहीं बसंती, पैसा दो दिया है। अब ये देख ले, ये हथियार दिखता तुझको, मैं मारता बहुत पटापट से, पट आवाज आता है इससे, पट 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 का आवाज सुनाऊं मैं तुझको? ये देख, ये ऐसे आवाज आता, आ जाए चल ऊपर सुनाऊंगा तुझे, टेंशन नहीं, ऊपर सुनाऊंगा। ये ज्यादा नहीं सर, सर मुझे कुछ नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? ठंडे पानी में कूद मारे, मैं क्या करूं तेरा? पागल कहीं का, 1 मिनट बतलाने नहीं देते, 40 मिनट हो गया क्लास को लेते हुए। अगले पर्सन को देखिए क्या दिए गए। नेक्स्ट पर्सन, कौन सी नदी को बिहार का शोक बोलते? शोक के अंदर 3 ही बातें याद रखनी है। अरे ओ प्रशांत के बच्चे इधर देख चुपचाप से, तू फोन में पता नहीं क्या क्या निकालता। देखो कौन सी नदी को आपको शोक बोलते, 3 ही बात बताऊंगा, पेपर में मिलेगा। एक तो चीन का शोक, तो चीन का शोक किसको बोलते? हांगो, हांगो रिवर को। इस हांगो रिवर को पीली नदी भी बोलते, क्या बोलते हैं? पीली नदी। तो पीली नदी या हांगो नदी को किस देश का शोक बोला है? जो बातें बताऊं दोस्तों लिख लो, अब अंतिम समय आ चुका है। एक शोक याद रखना आपके, मिस्र, मिस्र या इसे आज क्या बोलते हैं? इजिप्ट। तो इस इजिप्ट का जो नाम या इसका वरदान है वो नील नदी को बोलते। किसको बोलते? नील। अंग्रेजी में नील को इस प्रकार लिखेगा, नेल। क्या लिखेगा? नेल आपके लिखेगा। लैटिन भाषा से इसको तोड़ा गया, याद रखना। एक और याद रखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बंगाल का शोक। तो बंगाल का जो शोक है वो किसको बोलते? दामोदर। ये आपको 3 तो नींदों में याद रखने, वैसे बहुत बन जाएंगे। जैसे दिल्ली, अरे बता दूंगा यार, मैं तेरे से ज्यादा जानता, तू तो 5-7 पढ़े, मैं सारे राज्यों के शोक बता दूंगा। असम का शोक पूछे तो ब्रह्मपुत्र, और आपके झारखंड का, बंगाल का शोक पूछे तो क्या बताओगे? दामोदर। उड़ीसा के अंदर 2 शोक बनते, एक तो ब्राह्मणी नदी को बोलते, एक महानदी को। अगर आपको महानदी ना मिले तब ब्राह्मणी करना। छत्तीसगढ़ का शोक कौन से कहलाती? महानदी। दिल्ली का शोक कहलाती यमुना नदी। बिहार का इंपोर्टेंट है, डूडी पेपर में आता, तो बिहार का शोक कौन सी? कोसी। जब ये तिब्बत से निकलती है तब इसको क्या बोलते हैं? अरुण नदी। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा मार्ग प्रदर्शन करने वाली, ऐसे चलती जैसे सांप बल खा रहा है। ये देखो सांप, मेरा मन बहुत करता सांप देखने को। ये गली के अंदर गुरुजी तुम्हारा कोई सपेरा ध्यान में है क्या? वो एक राजस्थान के अंदर एक कॉमेडी बनाता, ख्याली साहब, रूपनाथ तो उसका उपनाम है, उसको ख्याली बोलते, ख्याली सारण। वो कॉमेडी सर्कस में भी गया था, जिसके अंदर वो कौन सी बैठती, वो ही हंसती। वो लड़की का नाम क्या है? वो लड़की का मुहूर्त ज्यादा लगता, आदमी लगता, क्या नाम है उसका यार? वो कॉमेडी शो में होती थी यार, वो अर्चना। अर्चना के पास भी गया था वो, रूपनाथ बनता। चेला सांप देखे लो? नहीं बाबा, चेला सांप को अंदर ही रखने का। हाँ तो सांप, ओ डूडी, गली में चक्कर मार के ये सांप वाले बहुत घूमते, तो एक पिटारा उनका यहीं लिया। सांप मन करता देखने का यार, अच्छा लगता मुझको सांप। रात मेरे नींदों में सांप आया। सांप कैसे आया कि बता रहे थे, किसी घर में सांप किसी ने पाला, और उस घर के अंदर पता नहीं क्या चीज हो रही थी, वो घर से सांप कभी नहीं जा रहा था छोड़ने को, लेकिन सांप कहता मैं किसी को डसूंगा तभी तेरे घर को छोड़ूंगा। रात मेरे सपने में, मां कसम, हमारे गांव का बात बताता, एक घर में ऐसा सांप था, उस घर वाले परेशान थे। सांप क्या चीज थी, पूरी बढ़िया, अच्छा लगता था, सुंदर सुंदर। बोला मैं डसने का, फिर घर छोड़ के जाने का। तो मेरे माता पिता ने बोला हमारे लड़के को डसने का, तो मैंने हाँ भर दिया। पर अगले दिन मैंने बोला मैं सांप नहीं डसूंगा, मेरी शादी नहीं हुआ अभी तक, ऐसा बोला मैं सपने के अंदर। हालांकि मेरी शादी हो गया। मैडम तू सुनती, मुझको माफ करती, तू मेरी बहू है बढ़िया सी। हाँ अर्चना पूर्ण। मोहित को यहाँ पे कोई अनारकली है क्या? मोहित का नाम लो। विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत आंवला, क्या नाम है? अगर आंवले में ऑप्शन में ना हो तो नींबू बताओगे, क्या बताओगे? विटामिन सी का जो नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल। देखो नींबू के अंदर जो खट्टा खट्टा लगता है उसको क्या बोलते? साइट्रिक या नाइट्रिक बोलते, क्या बोलते? साइट्रिक। आगे देखिए, आगे देख, तुम्हारे हालात बुरे हैं बेटा, तुम इमली मांगता तो मैं चेकअप कराता मैं तुम्हारा, तुम आदमी काम का नहीं।
भारत की पहली भारतीय फिल्म का निर्माण किसने किया? पहली फिल्म आपको बताना, भारत की जो पहली फिल्म, गग्गर को बोला जाता है राजस्थान का शोक। देखो राजस्थान का शोक या राजस्थान की मृत नदी, हरियाणा की मृत नदी गग्गर नदी, जिसे हनुमानगढ़ गंगानगर में स्थानीय भाषा में नाली या नट नदी के नाम से जाना था। हाँ भाई अब बोल, क्या लूं? चंबल लंबी नदी, चंबल में हमेशा पानी बहता, वो ज्यादा बाढ़ लेके आती, पर उसको शोक नहीं बोलते यार। देखिए भारत की पहली फिल्म का जो नाम है वो आपके नाम आता है भैया, आपके राजा हरिश्चंद्र, जिसका निर्माता बना दादा साहेब फाल्के 1913 के अंदर। और मूवी का नाम क्या है? मूवी आपको बताना है राजा, राजा हरिश्चंद्र। और ये कैसी फिल्म थी? मूक फिल्म का मतलब ये बोलने वाली नहीं थी, साइलेंट थी, चलचित्र आ रहा था, आवाज नहीं आ रहा, लेकिन आवाज भी दिया और चलचित्र भी दिया। अब आवाज आता उसके अंदर, नाम क्या मिलता? आलम, आलम आरा, आलम आरा कर रही है ये, आरा। तो आलम आरा जो बनी थी, ये आपके ईरानी दुरानी नामक एक संस्थापक या निर्माता था, 1931 में बनाई गई, जो उर्दू और फ्रांसी भाषा के ऊपर संबंधित है। सर मैं आपका बहुत छोटा फैन हूं, तू मेरा छोटा फैन है, मैं तेरे को बड़ा फैन बनाने का, ऐसा फैन बनाने का, हमारे सीकर के अंदर हर्ष की पहाड़ी के ऊपर 4-5 फैन लगे, एक तुझको भी खड़े कर दूंगा। तो ऐसे घूमेगा पंगुड़ी तो हर्ष वाले लोगों को क्या देगा? बिजली देगा, ताकत देगा, करंट तेरे अंदर बहुत है। आगे देखिए 12 पंख आ गया। प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था लाडले? फटाफट से कमेंट करने का। सर आपके कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे भाई साहब 52-53 बच्चे, यहां बैठा, 2-3 घर पे बैठा बच्चा, इधर आने का, और तुम भी यहां बैठे। प्लासी का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, ये आपके एक अंग्रेज का नाम पूछेगा। क्या पूछेगा? गलत बोलता यार, यहां प्लासी की बात कर, बिल्कुल सही सही, मैंने बक्सर बोल दिया। बक्सर में पूछेगा तो आपके था हेक्टर, हेक्टर, हेक्टर मुनरो, मुनरो। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज कौन था? हेक्टर मुनरो। लेकिन भारत की ओर से 3 व्यक्ति लड़े थे, एक आपके मीर कासिम, एक आपके सराजुद्दौला, और एक आपके मुगल का एक शासक था आलम शाह द्वितीय। तीनों हार गए और कौन जीत गया? हेक्टर मुनरो। लेकिन प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेज से लड़ा था उसका नाम था रॉबर्ट, रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था? रॉबर्ट क्लाइव। अरे रॉबर्ट नाम के बहुत आदमी आते, एक नाम मिलता आपको रॉबर्ट, रॉबर्ट हुक। क्या नाम मिलता? रॉबर्ट हुक। और एक नाम मिलता आपको रॉबर्ट, रॉबर्ट आपके ब्राउन भी है क्या कोई? रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन भी याद रखने का, ठीक है ना। और एक आपको आदमी मिलता रोबोट, रोबोट सर। क्या मिलता? रोबोट सर। देखो आपको 2 बातें बताता, एक आपको ध्यान देना, रॉबर्ट जो हुक है ये आपके 1630 है 31 है, 1665 में एक मृत सेल का क्या किया था? एक खोज की थी। और एक रोबोट हुक नाम का एक जज था। क्या था दोस्तों? जज था। क्या था दोस्तों? जज था। इस जज का नाम है रॉबर्ट हुक। और इस रॉबर्ट हुक ने, जज ने, एक आदमी का नाम आता मंगल, मंगल पांडे। तो मंगल पांडे को फांसी की सजा देने वाला, फांसी की सजा, फांसी की सजा को सुनाने वाले जज का नाम पूछ ले तो रॉबर्ट हुक बताना। रॉबर्ट ब्राउन का संबंध किससे है भैया? या आप तुम देखना। और रोबोट सर तुम्हारा सर है जो शाम को मैथ रीजनिंग भाई बहन को एक साथ लेता और लपेटे में तुमको कराता। तो रोबोट सर हमारा, रोबोट सर मेरा छोटा भाई रोबोट, कोशिका रोबोट हुकाता। बिल्कुल। तो आलोक तू पढ़ता बहुत, पर मैंने कल रात को देखा तो एक लड़की के पीछे पड़ा और एक लड़की को बार बार बोलता तू मुझको फॉलो करने का, फॉलो करने का। लड़की जिंदगी में आती लाडले, जिंदगी को तहस नहस करती। कई लड़की आती जिंदगी बनाती, बाकी लड़की क्या करती? तहस नहस करती, तुझको लूटती। थोड़ी देर में बोलती आलोक तेरी याद आती, मुझको पिज्जा मांगती। ओ ये क्या बात कर दी? पिज्जा तेरे लिए मैं बारिश कर दूं पिज्जे की? तो क्या बात करती? आ जाए इधर चुपचाप। तो इस पर्सन का राइट उत्तर होगा 1757। लेकिन एक नाम मिलेगा 1764। 1764 के युद्ध को बोलते बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध हुआ था 23 अक्टूबर 1764 को। वहीं पे प्लासी का युद्ध याद रखिए आपके 1757 में। अंग्रेज लड़ने वाला तारीख आता है सब जगह, शायद जून है क्या, एक बार चेक कर लेना। मार्च नहीं है, एक बार देखना भाई, प्लासी के युद्ध की तारीख देखना 22 जून है या 23 जून है, एक बार चेक करना। चेक दिस प्लासी वार।
आज मौसम बड़ा बेईमान है। क्या है? 23 जून 1757 को। डूडी तू कई बार मेरी फिरकी लेता, तुम मुझको लगता फिरकी लेता। मैं जीके का बाप हूं, आर्मी डिफेंस का जीके का बाप हूं, चाहे कोई भी सुन ले। तारीख नहीं सुनने का, 23 जून बताने का। बिल्कुल आती है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला जो नवाब का क्या था, सॉरी बंगाल का नवाब था, उस नवाब को थप्पड़ मारा। किसने मारा? रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला बोला क्या कर रहा है, मैं भागने का। तू बोला भाग जा। फिर रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश कंपनी ने, ब्रिटिश महारानी क्राउन ने, सॉरी ब्रिटिश साम्राज्य ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको वहां का क्या बना दिया? पहला गवर्नर बना दिया। क्या बना दिया? ओनली फॉर गवर्नर बना दिया। लेकिन बाद में यहां पे गवर्नर जनरल बड़ा पद मिलेगा, आपको याद रखना, वारेन हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो याद रखना वारेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम और भारत का पहला गवर्नर जनरल आपके विलियम बेंटिंग। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य किया गया? पानीपत का पहला युद्ध किनके मध्य किया गया? एक्सीलेंट प्रश्न है लाडले, पेपर में छपेगा। सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर कर दे। सुनील सुनील लेट जुड़ा। सुनील तेरा एक एक पनिशमेंट है, जहां पे तू बैठा बैठ के कान पकड़ना और एक बार नीचे जाना और फिर ऊपर 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 आने का, फिर ऊपर आने का, ऐसे करने का। तू कहां घूमता रे करीब का बच्चा। एक छोटी सी बात बोलता, काम की बात दोस्तों। अगर कोई विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो आपके आगामी भर्ती की इंफॉर्मेशन देगा, तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क सूत्र बनाने का 8988232854 पे आपको मैसेज करने का। ये नहीं लिखने का गुरुजी हमारी भैंस ने 2 फाड़ा दिया, तो गुरुजी ऊपर बैठा मारता बहुत है, फौजी आदमी है। सुबह 6 बजे आके बोलता राखी जी क्या करते? मैं को सोते। तुम सोते तो बच्चा लोग 5 बजे उठता, तुम सोते तो बच्चा कैसे पढ़ता? मैं गुरुजी मारने का क्या? बोलो मारने का नहीं, खड़ा होने का चुपचाप से। 7 बजे क्लास लेने का। मैं को गुरुजी मुंह ही नहीं धोया, ले पानी पकड़। मेरे मुंह पे मारा लोटा पानी का। एक हाथ में चाय पकड़ा था, मैं को चाय का है? बोला ये ले चाय। मैं बोला बिस्किट का है? जेब से निकाल के दे दिया बिस्किट। जो भाग मिल्खा मूवी देखी तुमने, उसमें वो मिल्खा भागता है और एक वो ब्रिगेडियर होता है इस प्रकार का मूछे वाला ताऊ, साउथ का हीरो होता है, उसको दौड़ाता है। तो ऐसे ही है हमारा सूबेदार जी, सुबह सुबह पता नहीं क्या खाता, 5 बजे उठ जाता है और दे चक्कर। अनारकली को तो मारता ही बहुत है। गुद्दी पकड़ के हवा में ले लिया। अनारकली क्या कर रही थी? कुछ नहीं गुरुजी, सो रही थी। तो सो कहाँ रही थी? मैंने देखा तो गलत काम कर रही थी प्रदीप के साथ। तो ये दोनों आदमी गलत है इंसान। आगे देखिए, पानीपत का जो पहला युद्ध है, देखो अरे मनीष, पानीपत के युद्ध में क्या भारत में कोई नई चीजों का आविष्कार हुआ था क्या भारत के लिए? बिल्कुल, तोपखानों का प्रयोग किया गया दोस्तों, पहली बार। और ये आपके तोपखानों का प्रयोग करने वाले आदमी का नाम क्या था? बाबर। और बताते हैं कि बाबर ने जो ये युद्ध लड़ा, ये 21 अप्रैल को लड़ा। कब लड़ा? 21 अप्रैल को 1526 में। और युद्ध में कौन जीत गया? बाबर जीत गया। और हार कौन गया? इब्राहिम लोदी। यानी कि इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, इसका बिल्कुल राइट है। मेरे प्यारे गुरुजी, आपको एक कुटी ने पूछूं, कुटी ने अरे वो कुटिन का बाप है अल्लाह दा बंदा। ओ तू मैनू अल्लाह दा बंदा लगदा, इसलिए तेनू मैं माफ कर दी। अब पूछ, एक कुटिन पूछ। शिवनाथ, ऐसे ऐसे आदमी आ रहे लास्ट में। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर जीत गया, इब्राहिम लोदी हार गया। और इब्राहिम लोदी का मकबरा भी कहां बना हुआ है? पानीपत में। आगे देखिए दोस्तों क्या दिया गया, नेक्स्ट पर्सन। कानपुर शहर किस नदी के किनारे? कल पढ़ लिया था, बड़ा पर्सन ये गंगा के किनारे। गंगा नदी के किनारे बसा औद्योगिक नगर बहुत बड़ा ये। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौर मंडल में ग्रहों की, मुझको अनारकली बुलाती 1 मिनट रुकने का, मैं टोक टूमी करके आता।
डूडी एक बात बता डूडी, कुतुब मीनार तूने देखा? कुतुब मीनार जो है इसका निर्माण पूरा किसने करवाया? एक्सीलेंट इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार का पूरा। लेकिन संपूर्ण पूरा पूछे नहीं, संपूर्ण पूरा पूछे तो याद रखना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, क्योंकि कोई आपदा प्रबंध के कारण इसके ऊपर के दोनों फ्लोर गिर जाते हैं तब ये नया बनाता है। तो हमारी क्लास में 8 पहले 9 थे, ये यम को हटा दिया गया। देखो ग्रहों की जो संख्या याद रखनी है दोस्तों, वो आपको कितने बताने? 8 बताने। सबसे बड़ा कई बार पेपर में आता, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ये दोनों याद रखना। 8 ग्रहों के गति का नियम किसने दिया? गति का नियम किसने दिया? ये पेपर में आएगा। हमारे ग्रहों की गति का नियम किसने दिया दोस्तों? तो मोनू विद्यार्थी आपको जय हिंद सैल्यूट। हमारी क्लास का एक गोल मटोल आदमी कम, गोलगप्पा आलू ज्यादा लगता, तो मोनू बहुत ही होनहार विद्यार्थी। तो मैं आशा करता भगवान से कि मोनू को वर्दी जल्द मिले। मोनू के साथ एक और आता धोनी। क्या भैया? धोनी। मनीष तू नींद लेता, मैं तेरे काला हिट मारता, तू काक के अंदर नहीं मारता। ये काक बोलते इसको, काक में हिट नहीं मारने का, नहीं तो खा जाएगा चमड़ी को। ये काक में फुसफुस मारने का। दुबई से लेके आया मैं ऊपर, मेरे सूटकेस के अंदर रखा है, फुसफुस करने का। वेरी गुड वेरी गुड। सर मेरी सुन लो, चॉकलेट खा लो। पागल है तू? तेरी चॉकलेट खा लो। क्यों तू गणे गिगलो है? ये तू मैंने फूटरो लागे, तू मैंने सूत्रो लागे। तेरी चॉकलेट कौन खाऊं? तेरी चॉकलेट में टूनो है। सुनील चॉकलेट देता, कल को पता नहीं क्या देता, आज चॉकलेट से पटाता मुझको। मैं पटता नहीं, पागल कहीं का। इधर आने का। अगले पर्सन देखो, कैपलर। ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, कैपलर। तो कैपलर के द्वारा ग्रहों का नियम दिया। एक पर्सन बता दो, वह कौन सा ग्रह है जिसका परिभ्रमण काल सबसे ज्यादा है? परिभ्रमण काल सर्वाधिक दिनों का है, सर्वाधिक दिनों का है। अच्छा प्रश्न है। वह कौन सा आपके ग्रह है जिसका परिभ्रमण काल ज्यादा है? गुरुजी परिभ्रमण काल क्या होता? मान लो मैं कोई ग्रह हूं, मैं क्या हूं? कोई ग्रह हूं, और आपको ये काला हिट दिखता, इसका नाम है सूर्य। क्या नाम है? सूर्य। और मैं काले हिट के चारों ओर क्या कर आया? एक चक्कर लगाया। क्या कर आया? चक्कर लगाया। तुमको लगता है ये चक्कर लगा? ये नहीं लगा रहा था, ये तो मैंने पकड़ रखा था। पकड़ूंगा तो पीछे पीछे तो आएगा ना। तो इसको बोलते परिक्रमण। क्या बोलते? परिक्रमण। अब इसका कोई काम नहीं, मैं कोई ग्रह और मैं अपनी जगह ही गोल गोल घूमा, अपनी जगह ही क्या घूमा? गोल गोल घूमा। इसको बोलते परिभ्रमण। इसे अंग्रेजी में बोलते रोटेशन मोशन। क्या बोलते? रोटेट या रोटेशन मोशन कहा जाता। और ऐसा एक ग्रह ये धीरे 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 घूमता और 243 दिनों के अंदर एक ही चक्कर लगाता। यानी कि इसके ऊपर जो दिन रात बनेंगे वो कितने दिनों में बनेंगे भैया? 243। और इसका अंग्रेजी नाम है वीनस और हिंदी नाम है शुक्र। क्या नाम है भैया? शुक्र। आपको ध्यान देने का। ओ ये सीमा जाट को, ये सुनील वगैरह को ये ब्लॉक मार, इसको बहुत देर हो गई। डोडी इसको ब्लॉक कर, मैं ईंट मार दूंगा एक आधे के। हंस क्या रहा है मेरी साइड देख के? तूने मुझको पैसा दिया पढ़ाने का, ऐसे ही पढ़ाऊंगा। कर ले, क्या कर लेगा? जोधपुर के इंसान अच्छा होता, मैं रिस्पेक्ट करता। एक बार मैं जोधपुर गया तो वहां पे दाल बाटी चूरमा और बढ़िया बढ़िया पकवान देता, हलवा भी बनाता सूजी का, सूजी के साथ साथ आटा भी मिलाता, पर टेस्ट बढ़िया बनता। अगले पर्सन को देखिए क्या दे। त्योहार बैसाखी का संबंध, बिल्कुल सिंपल पर्सन है, बिल्कुल सिंपल है, इससे इजी कोई पर्सन हो ही नहीं सकता। त्योहार बैसाखी का संबंध किससे लाडले? आपके सिख धर्म से। ये पंजाब हरियाणा में बहुत ज्यादा बनाता। गेहूं की जो फसल कटाई होती है ना, तो उसको बैसाख के रूप में जानते। इंफाल किस राज्य की राजधानी है? इंफाल किस राज्य की राजधानी? बिल्कुल लप्पू सा पर्सन है तुम दोस्तों, कोई बड़ा नहीं है। एक पर्सन याद रखना, मणिपुर के अंदर एक नेशनल पार्क है, वो कई बार पूछा था। मणिपुर के अंदर एक नेशनल पार्क, हिंदी में बोलते राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। और जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और इस नेशनल पार्क के अंदर याद रखना एक झील है, इस झील का नाम क्या है? लोकटक। लोकटक, लोकटक लेक है,
इस लोकटक लेक के अंदर एक घास पाई जाती, ये घास है और घास है। इन घास को खाने के लिए एक हिरण आता। क्या आता दोस्तों? हिरण आता। ये ऐसा हिरण है, ये हिरण है, ये हिरण है गुरुजी। हाँ हिरण है ये। इस हिरण का नाम क्या है? संगाई। संगाई हिरण, इसको अंग्रेजी में बोलते डांसिंग, डांसिंग डियर। क्या बोलते? डांसिंग डियर। ये खाता कूदता रहता, फुदुक 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 ऐसे करता। संगाई नाम का हिरण पाया जाता और ये यहाँ की घास खाता। क्या खाता? घास खाता। और इस घास का नाम है फुमड़ी, फुमड़ी। तो फुमड़ी घास पाई जाती है और पानी में तैरती रहती है ऐसी वनस्पति। ऐसे लगता है ये झील तैर रही है या यहाँ के ऊपर राष्ट्रीय उद्यान तैरता रहता। तो इस पूरे के क्षेत्र का जो नाम है, इस क्षेत्र को बोलते हैं केबुल लामजोआ नेशनल पार्क। केबुल, केबुल, केबुल लाम, लाम जोआ। तो केबुल लाम जो, अरे अठे अठे अठे, अरे उरे यो मणिपुर में यो, कठे अठे मणिपुर में। सर जी अग्निवीर जीडी के लिए आ सकते हैं क्या हमारे पास? बेटा तू मेरे पास आए, वीजा भी कटवाएगा ना, जैसे कनाडा जाएगा तो उसके लिए तुझको आइल्स या आइलेट्स मांगता, वो भी मैं कराता। शाम को रात्रि 10 बज के लेकर 1 बजे आइल्स की क्लास में लाइव चलाता। सुचिता मैडम भी, हम दोनों भी टॉक टू मी करता कनाडा के क्लाइंट के साथ। रात को चलाता हम आइल्स का क्लास। अग्निवीर, देखो मैंने क्या बोला? जीडी। जीडी का मतलब होता है सैनिक। क्या होता है? सैनिक। सैनिक का मतलब क्या होता है? आपके कोई सिपाही हो गया, चाहे वो आर्मी का सिपाही हो, चाहे बीएसएफ का सिपाही हो, चाहे एसएसबी का सिपाही हो, चाहे आपके रेलवे का सिपाही हो, तो सभी सिपाहियों की तैयारी की जाती है ओनली फॉर कांस्टेबल, आपके कांस्टेबल। और आपके तुम्हारा वक्त बड़ा खराब चलता। ओए सुनने का, तुम्हारा वक्त बड़ा खराब चलता और तुम्हारा वक्त एक दिन मारता। तुमको वक्त लेके लेगा लपेटे में। ओ तेरा नाम क्या? हर्षित। हर्षित एक पर्सन बता। सांस, सांस लेगा तो मर जाएगा ना पागल। सांस नहीं लेते, सांस अपने आप आता। जिस दिन सांस लेगा तो उस दिन मरेगा, क्योंकि ये कोशिश करेगा सांस लेने की, सांस नहीं आएगा उस दिन मरेगा। एक पर्सन बता हर्षित, गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति आलू उत्पादन। क्या भैया? आलू उत्पादन। अगले पर्सन को देखिए क्या दिएगा। नेक्स्ट पर्सन, अंडे के लिए रजत क्रांति। गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर पड़ता है लाडले? कौन सा शहर पड़ता है? नासिक पड़ता है, और नासिक को अंगूर नगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जबकि संतरा नगरी बोले तो नागपुर को कहा जाता है। एक तो दोस्तों तुम लाइव अच्छा चलता पर लाइक बहुत कम करता। अरे तुमको ये चश्मे वाला गुरुजी सुतरा नहीं लगता, तुमको गुरुजी अच्छा नहीं लगता, तुम मेरा कहना मानने का, एक अंगूठा प्रेस करने का, ऐसे ही तो करने का, चैनल को भी दबा देने का। ये लाल लाल आता आपका, नीचे लिखा होता सब्सक्राइब करने का, तो दबाने का यार। दिल खुश होता यार, दिल गाड़ गाड़ होता मेरा, गुड गुड गुदु गुदु होता दिल मेरा। अगले पर्सन को देखिए। 2 अक्टूबर सभी को पता है, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती और अंतरराष्ट्रीय आपके अहिंसा दिवस भी 2 अक्टूबर को आता है। एक पर्सन बता दो दोस्तों, मान जाऊंगा मैं आपको कि आप गुरुजी बहुत ज्यादा पढ़ते और हमको भी पढ़ाते। 10 दिसंबर को कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस आता है? कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस आता है दोस्तों? अब बता दे। हाँ, नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं इस तारीख को, उसको नोबेल पुरस्कार डे नहीं बोलते। एक्सीलेंट। मानव के अधिकारों का रक्षा करना, उसको ह्यूमन राइट्स बोलते। भारत में पहली बार ये अक्टूबर 1993 में लागू किए गए थे। क्या हुए? चुप पागल कहीं का। तो और ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन राइट्स डे, यानी कि हिंदी में बोलते मानवा अधिकार। और मानवा अधिकार जो सबसे पहले बना था ये 1940 के अंदर पेरिस में। कहा बना था ये? पेरिस में। और उसको देख देख कर देशों में अपनाया गया। भारत ने 1992 में अधिनियम बनाया और 1993 में ये पूर्णतः लागू होता है।
वर्तमान में मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है दोस्तों? वर्तमान में मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बताइए, नेट पे देख लेना। गांधी जयंती कब आता? 2 अक्टूबर को। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिए गए, भारत का राष्ट्रीय गान किस किस रचनाकार के द्वारा लिखा गया? राष्ट्रीय गान कई बार बोला है सर, 15 दिन रह गए, जल्दी से पढ़ा, मजाक मत करो। मजाक कौन कर रहा है यार? चैट सेक्शन में पता है कितने बच्चे बैठे, क्लास 2 घंटे चलता है। अरे जीके पढ़ाता हूं दोस्त, अगर मैथ पढ़ाता तो मैं भी मजाक नहीं करता। जीके में इंटरटेनमेंट जरूरी होता है यार, तभी जीके याद होता। जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है बार बार नहीं पढ़ा जाता। इधर देख ले मेरे पास, पागल कहीं का। ये अपवाद है, ये अपवाद यहीं बसते है। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया या वकीम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा? तो याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। उत्तर संख्या 1। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने बोला? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसके द्वारा कहा गया लाडले? तो गुरुदेव कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? लेकिन महात्मा गांधी को महात्मा किसने बोला था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक किताब लिखी, आनंद मठ या गीतांजलि? नहीं गुरुजी, आनंद मठ लिखा आपके वकीम चंद्र चटर्जी ने, लेकिन गीतांजलि किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। और इसी के कारण इसको स्वीडन सरकार बुलाती है। तूने अच्छा काम किया, ले साहित्य का नोबेल पुरस्कार पकड़। एशिया महाद्वीप के जितने भी देश है, सबसे पहले साहित्य में नोबेल पुरस्कार कौन लेके आया? रविंद्रनाथ टैगोर। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक का नाम बताना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक का नाम बताना दोस्तों। आज मौसम बड़ा बेईमान है। इधर रे टेक्निकल, मेरा फोटो लेने का तुमको मैं अच्छा लगता? मैं अच्छा है रे। इधर देखने का। आज गुरुजी ऊपर नहीं है, गुरुजी बाहर गया क्या? क्या पता, चैट सेक्शन नहीं चलता, नीचे नाम आता सूबेदार जी। आज एक भी बार ब्लू ब्लू नहीं दिखता मुझको। गुरुजी हेलो, एक चैट सेक्शन मारना बढ़िया सा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. हयूम। एक प्रश्न पूछा मैंने, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जब नींव रखी गई, फिल्टर पार्ड प्रश्न दोस्तों, जब नींव रखी गई, और नींव रख दी दोस्तों कब? 1885 में। कब रख दी? और इसकी स्थापना भी कर दी। क्या कर दी? स्थापना भी कर दी। जब कांग्रेस पार्टी का पहला क्या हुआ? अधिवेशन हुआ। क्या हुआ दोस्तों? अधिवेशन। उस अधिवेशन का लीडर कौन बना? लीडर बताइए। और बताइए उस अधिवेशन में कितने आपके व्यक्ति या प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था? कितने व्यक्तियों ने भाग लिया? ये 2 प्रश्न बताइए। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कर दी, पहला लीडर का मतलब अध्यक्ष बना दिया। क्या बना दिया? अध्यक्ष बना दिया। उस अध्यक्ष का नाम है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी। लेकिन इसके अंदर 72 व्यक्तियों ने भाग लिया। 72 गोली, अरे गोली नहीं, 72 व्यक्तियों ने भाग लिया। रे क्या बोलता राकेश? इधर आने का आपके ए.ओ. हयूम आपके। अगले प्रश्न को देखने का क्या दिया गया, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा भारत के अलावा किस देश का अन्य राष्ट्रीय गान लिखा? अन्य राष्ट्रीय गान लिखा। लंबा लंबा केड़ा लेवा मैडम। 72 लोगों ने बिल्कुल 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 बांग्लादेश के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? बांग्लादेश के लिखा था। उस बांग्लादेश का नाम आता अमार। अमार सोनार बांग्ला। अमर सोनार बांग्ला कौन लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर, जो आपके बंगाली और संस्कृत भाषा में प्रतिपादन किया इसका। आगे देखिए, उड़ीसा राज्य में धौली नामक जगह पर एक क्या पड़ता है दोस्तों? एक कलिंग युद्ध पड़ता है। यानी कि इतना पता चल गया, कलिंग युद्ध भारत के किस राज्य में हुआ था? क्या करता रे? टॉक टू मी करता तो अच्छा काम का। पर बेटा पेपर 18 दिन का ही बचा है। पेपर का खेल 18 दिन है, 22 तारीख दूर नहीं है। जैसे निजामुद्दीन औलिया ने बोला था ना कि दिल्ली बहुत दूर है, पर मैं बोलता कि 22 अप्रैल दूर नहीं है लाडले। सर थोड़े रोमांटिक मूड में भैयो, अरे कोई डिस्को बार के अंदर आ रखा है क्या? कोई बढ़िया सी कोई रोमांटिक प्लेस के अंदर आ रखा है क्या? कोई बढ़िया सा
आतिशबाजी हो रही है, कोई बढ़िया सी नदी ऊपर से गिर रही है और तू झरने क्या गया, आहा, झरना ठंडा ठंडा, बाहें खोल के। क्यों रोमांटिक सीन, क्यों कटरीना की शादी में गया था क्या तू, पागल कहीं का, लाइक लुक तो करते नहीं। आ गए गुरुजी। हाँ, अंजलि पढ़ाई पे ध्यान दे, आते निशाना साथ दिया। 2000 2000 नहीं रे, 261 में। कब भैया, 261 में। अगले प्रश्न में देंगे। हाँ 20 प्रियदर्शी का पुस्तक, रत्नावली और प्रियदर्शी का, रत्नावली और प्रियदर्शी का पुस्तक। गुरुजी पूरा नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन पूरा नहीं दिखता। तो क्वेश्चन को एक तो ठीक लिखा कर, तो क्वेश्चन को प्रश्न लिख लिया कर, कठिन लगता कई बार ये। क्वेश्चन को सही लिखा कर, ऐसे लिख दिया कर प्रश्न। क्या लिया गया इधर देख मीणा, प्रियदर्शी का रत्नावली दोनों किसकी है, हर्षवर्धन की। एक बात बताइए, हर्षवर्धन का दरबारी कवि का नाम क्या, दरबारी कवि, दरबारी कवि। लेकिन आपके कालिदास किसका दरबारी कवि था, चंद्रगुप्त सेकंड का। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा बाण, बाण भट्ट। और बाण भट्ट के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई हर्षचरित्र इसके बारे में, और एक लिखी गई उसके शासनकाल के बारे में कादंबरी। लेकिन प्रियदर्शी का लिखी आपके हर्षवर्धन ने। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, कौन है भैया, कि सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया। आक्रमण किया नहीं, इसने आक्रमण करने की सोची थी, बस रीजनिंग का टाइम नहीं मिलता था सर, 12 ही हुए थे। ये बीच में कौन आ जाता रे, मेरा रोबोट भाई। सर मेरी तैयारी कह रहा, क्या तैयारी हो जाएगी तेरी, ठीक बेटा, तुझे हमारे पास आना पड़ेगा। तबीयत लिख रहा है क्या, तेरी तबीयत को गोली लग गई क्या, जब मेरी तबीयत खराब है, जब मैं पढ़ाता तुझे क्या टेंशन ले। अरे ये तो 2 घंटे क्लास है, राकेश चौधरी 12 घंटे क्लास देगा बुखार के अंदर। तुम 22 अप्रैल में लगना यार, 22 अप्रैल के पेपर में फिल्टर पाड़ देना, पेपर वाला ही बोले यार बच्चा क्या खा के आया, शिलाजीत खा के आया रे, पेपर को उड़ा देना ऐसे क्या से। सिकंदर भारत ने कब आक्रमण किया था, 326 ईसा पूर्व। आगे देखिए क्या दिए गए, बाणभट्ट के शासक के दरबार में कबीरा, बाणभट्ट किस शासक के दरबार में कबीरा था दोस्तों, बाणभट्ट किस, बढ़िया कमेंट लिखा कर यार, उसको छोड़ दो। बाणभट्ट किस शासक के दरबार में कवि था लाडले। सभी बच्चों से दोस्तों हाथ जोड़ के विनती है, अगर मुझे अपना बड़ा भाई मानता या अपना गुरुजी मानता, अपना सहपाठी मानता, अपना दोस्त मानता, तो दोस्तों हाथ मैं जोड़ रहा। क्यों जोड़ रहा, क्योंकि 18 अप्रैल बहुत कम समय बचा है। सारे विद्यार्थी फटाफट से स्टेटस लगा दो दोस्तों, अगर बड़े भाई का कहना मानता प्लीज लगाने का दोस्तों। तो जितने भी ऑनलाइन के मुस्टंडे देखते मुझको, तुम फटाफट से जाता व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगा दो। और अब तुम एक आईजी एक और चलाता, उसको हम बोलते इंस्टा, क्या बोलते, इंस्टा। तो इंस्टा के ऊपर भी आप इसको मेंशन कर देना, हमारी अनारकली को, अनारकली को भी मेंशन करना, व्हाट्सएप स्टेटस लगा दो दोस्तों क्लास का। जिस भाई ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सॉरी वीडियो को लाइक नहीं किया, वो वीडियो को लाइक करे और हमारे परिवार का सदस्य बने दोस्तों। बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन क्लासेस के बारे में, अपकमिंग कौन से बैच आपको मिलेंगे, ये सारी डिटेल आपको मिलेगा दोस्तों। अगर आप गुरुजी के हाथ जुड़वाते हो तो इतना तो कहना मान सकते हो कि शासन को शेयर करे। अब तुम्हारे सामने 9:15 बजे, 9:15 में रोबोट सर दौड़ेगा आज। मैंने रात को देखा 2 बजे सोया, मैं को क्या कर रहा, बोला गुरुजी सुबह दौड़ना है। मैं को दौड़ेगा तो अब तो सो जा, बोला पढ़ूंगा तभी तो दौड़ूंगा। 2 बजे सोया बंदा, अब दौड़ेगा चीते की तरह। क्लास चलेगा पूरा 9:10 तक, तुम दौड़ने का। फिर रोबोट सर को मैं उतारूंगा यहाँ पर 9:15 बजे, फिर रात्रि 9:15 बजे रोबोट सर दोबारा मिलेगा, शाम को 7 बजे मैडम को भी उतारूंगा मैं। ये दिल देता दोस्तों, अच्छा लगता, पर तुम स्टेटस भी करने का यार, लगाने का स्टेटस। सारे बच्चे एक बार 100+ लाइव और 100+ लाइक कर दो दोस्तों, 100+ लाइक, 100+ लाइक कर दो प्लीज। इंग्लिश में हेलो टॉक टू मी लिखने का, क्या लिखने का, इंग्लिश लिखने का 8 PM, 8 PM, तो समझा, 8 PM, तो नहीं समझता, PH हो गया क्या ये,
8 PM लिखने का। क्या लिखने का? 8 PM। जो बच्चे फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं आंसर की आगे लाडले फटाफट से, जिन बच्चों का फिजिकल पेपर के अंदर 40+ से ऊपर है, फटाफट से फिजिकल के लिए हमारे पास आ जाइए। एसएससी वाले 8988232854। अगर कोई बात मुंह से गलत निकल जाए दोस्तों, मुंह पता नहीं खारा खारा हो रखा, मैं चीनी खाता ऐसे लगता नमक खाता, क्योंकि यहाँ पे ये सरस्वती माता की जो ये वीणा है दोस्तों, वीणा से नीचे यहां जाता छाती में, रिप्स में पता नहीं क्या फंसा, बुखार हो गया मुझको। गाजीपुर से कोई है क्या? गाजीपुर से मेरा फूफा है बाण भट्ट। देखिए यहाँ पे हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि था। आगे देखिए क्या देखे, बौद्ध धर्म के 24वें तीर्थंकर। ये गलत बात लिख दी रहा संदीप, गलत कैसे है पर्सन? हाँ, जैन धर्म, जैन धर्म का 24वां पूछेगा, बौद्ध धर्म का नहीं पूछेगा। जैनिस आपके जैन की बात कर रहा है। जैनिस यानी कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम क्या है? 24वें तीर्थंकर का नाम सभी को सूचित किया जाता है। हाँ बिल्कुल। क्यों आलू बेचने आ रखा है क्या? जिक्र मंडी के आलू आ गए, सिक्कर मंडी के आलू आ गए। फूफा बिल्कुल, इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके महावीर स्वामी। आगे देखिए क्या दिया गया, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का नाम बताइए। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का नाम बताइए लाडले। बहुत ही शानदार व उम्दा सेशन चल रहा है आज की क्लास का। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर की अगर मैं बात करूं तो याद रखना आपके पार्श्वनाथ नहीं बताने का, ऋषभ देव बताने का। पार्श्वनाथ था सेकंड लास्ट यानी कि 23वां। कौन था? 23वां। और इसके प्रतीक चिन्ह का नाम था सांप, सर्प था भैया, सर्प। लेकिन ऋषभ देव के प्रतीक चिन्ह का नाम क्या था? सांड बताने का। जबकि जो आपको 24वां मिलेगा, महावीर के प्रतीक चिन्ह का नाम क्या था? सिंह यानी कि आपके लोयन था। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पीडीएफ तुम्हें मिलेगी बेटा। पीडीएफ के लिए क्या करने का तुम, मैं तुम्हारे पास आता, जादू नहीं दिखाऊंगा मैं। ये क्या खुलता है? ये खुलने का रे यार। ये देखो ऊपर नाम दिया तुमको ब्लू टिक में, राकेश चौधरी चाबी लेके खड़ा, क्योंकि मैं इसके अंदर सेटिंग करता। ये यहाँ पे लिखा जय हिंद पीडीएफ। पीडीएफ के लिए लिंक के ऊपर उंगली मारने का, ऐसे थोड़ा उधर करने का, पता नहीं कुछ भी खुल जाता। इधर इधर, अरे खुला नहीं अभी भी, इधर आ जाओ। ये गूगल बाबा कुछ भी दिखाता रहता है, ये और कुछ खुल गया, जो खुला वो नहीं खुलता, ऐसा नाम मिलेगा आपको। ये देखिए ऑक्सफोर्ड, ये नेट कम चलता, ये बैटरी भी चार्ज कम मिलता मुझको। अनारकली तू फोन का बैटरी पूरा डाउन करता। तो इसके अंदर बेटा फाइल्स के अंदर जाओगे तो फाइल्स के अंदर आपको सारा पीडीएफ मिलेगा, सारा पीडीएफ मिलेगा। ये याद रखने का, लगभग 1200 बच्चे हैं, फटाफट से इसको 1200 करो। 9 लोगों की कमी है, एक बार इसको ज्वाइन करो भाई। टेलीग्राम ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर डिफेंस जयपुर माचेड़ा लोहा मंडी। हाँ नारायण, नया रसगुल्ला आया हमारी क्लास में और आते ही बोलता है गुरुजी नींद आता, भांग पीता पागल कहीं का। अगले पर्सन को देखने का क्या दिया गया कि कनेरी की गुफा भारत के किस राज्य में पड़ता? कनेरी की गुफा भारत के किस राज्य में पड़ता? सर प्लीज यूज इंग्लिश रिटन राइटिंग। ये भाई क्या बताने का, कनेरी की जो आपके गुफाएं हैं वो कहां पड़ती? बस ये हिंदी या इंग्लिश एक ही होता है यार, पागल है ये इंग्लिश अभी नहीं आता, इंग्लिश शाम के 6 बजे की क्लास में आएगा। कनेरी की गुफाएं कहां पड़ती? ये आपके महाराष्ट्र के मुंबई में पड़ती। कहां पड़ती? महाराष्ट्र के मुंबई में। और मुंबई में पड़ती भैया आपके एलिफेंटा की आपके गुफाएं। जबकि एक गुफा मिलेगी आपको अजंता, क्या मिलेगी? अजंता। और एक मिलेगी एलोरा। ये दोनों की दोनों महाराष्ट्र में। कहां पे है? महाराष्ट्र के किस जगह पर है? औरंगाबाद में। अगले पर्सन को देखिए लाडले फटाफट से क्या दिए गए। नेक्स्ट पर्सन को, बौद्ध धर्म दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा? सभी को पता है दुनिया का सबसे छोटा देश। छोटे में 2 बातें बताना, छोटे में कई बार प्रश्न में आता। एक तो आपको प्रश्न पूछेगा एशिया महाद्वीप का छोटा देश, एशिया का छोटा देश, एशिया का छोटा देश तो बताने का मालदीव। क्या बताने का? और एशिया का बड़ा बोले तो आपको रूस नहीं करने का, आपको चीन करने का। कई बार ये प्रश्न जरूर आता, यूरोप का बड़ा बोले, यूरोप का बड़ा देश, तब आपको रूस करने का, संयुक्त राज्य
रूस करने का। लेकिन दुनिया का छोटा देश है वेटिकन सिटी, जो 0.44 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लगभग आपके 1 वर्ग किलोमीटर भी नहीं है, और लगभग यहाँ पे 800 प्लस व्यक्ति रहते। और याद रखना वेटिकन सिटी किस महाद्वीप के अंदर पड़ता है? यूरोप। तो यूरोप का छोटा देश, यूरोप का बड़ा देश, एशिया का छोटा देश और एशिया का बड़ा देश, दोनों पेपर में मिलेंगे तो ठोक देना। लेकिन हमारे देशों की जो काउंटिंग की जाती है वर्तमान में 206 बताते, लेकिन यूएनओ ने मान्यता प्राप्त कितने देशों को एक राष्ट्र के रूप में घोषित किया है? 193। तो राष्ट्रीयकृत देश या यूएनओ के द्वारा आपको देश कभी पूछे तो आपको 193 ही मिलेगा। वैसे 206 ये पर्सन नहीं बनता दोस्तों। तो इस पर्सन का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? वेटिकन सिटी। दुनिया का बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल में बड़ा बोले तो रूस, जनसंख्या में बड़ा बोले तो चीन, लेकिन जनसंख्या और क्षेत्रफल में सबसे छोटा बोले तो वेटिकन सिटी। पहले एक पोप शहर था। क्या था? कि पोप शहर था। यहाँ पे बताते कि शहर के अंदर कई किताबें एक फैक्ट बताती कि यहाँ पे महिला नहीं रहती, ओनली फॉर क्या रहते? पुरुष रहते। ऐसे मैंने फैक्ट सुना, नेट पे सर्च करूंगा महिला क्यों नहीं रहती, कारण क्या है ना रहने का। सानिया मिर्जा किस खेल से जुड़ी है? सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा किस खेल से जुड़ी है? लाडले, फटाफट से कमेंट करने का। सानिया मिर्जा, तुम लाइक शेयर नहीं करते। सानिया मिर्जा का जो संबंध है ये लोन टेनिस से। किससे भैया? लोन टेनिस से। टेबल टेनिस की जो महिला है वो याद रखना मणिका बत्रा, मणिका बत्रा। तो यहां मैं लिख देता हूं दोस्तों मणिका बत्रा, मणिका, मणिका बत्रा। तो मणिका बत्रा किससे भैया? लोन टेनिस नहीं, टेबल टेनिस से। लोन टेनिस का जो मतलब है वो बगीचे या एक खुली जगह पे खेलते, खेलने की जगह को कोर्ट बोलते, जबकि जो टेबल टेनिस खेलते उसको हम क्या बोलते? बोर्ड बोलते। क्या बोलते? बेड बोलते। एक पर्सन बताइए, बेड नहीं बोर्ड बोलते। तुमको बेड दिखता अभी भी? एक पर्सन है नीरज, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने जब भाला फेंका और ओलंपिक 2020 के अंदर इसने क्या जितवा दिया? गोल्ड मेडल। और वो किस तारीख को जितवाया? 7 अगस्त को। इसलिए 7 अगस्त को हम भाला फेंक दिवस बनाते हैं। भारत का भाला फेंक दिवस किस तारीख को आता है? 7 अगस्त को। आगे देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट पर्सन, भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? भारत का तीसरा नागरिक बताइए। अरे सुनंद गुरुजी, इंग्लिश का लिए हो सकता है कल पेपर के बाद इंग्लिश में टाइप करेंगे गुरुजी, आपकी बात सही है। बच्चे कई है, जैसे साउथ साइड के बच्चे होते हैं और ये पूर्वोत्तर भारत के बच्चे होते हैं, जैसे नागालैंड, मिजोरम, बंगाल, इनको हिंदी कम समझ में आता, तो बच्चे को बोथ लैंग्वेज में मिलेगा तो उसको इजी बनता। तुम्हारे पेपर में दोनों लैंग्वेज आएगा, हिंदी इंग्लिश। तो अधिकांश जो हमारी ऑडियंस है वो आपके यहीं आसपास की यूपी, बिहार, राजस्थान की, हरियाणा की, इस क्षेत्र की ऑडियंस है। ये इंग्लिश को कम समझता, हिंदी ज़्यादा समझता, इसलिए हिंदी में दे रखा है। तो आगामी भर्ती जो भी हो गया तो मैं कोशिश करूंगा इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज को रखने का। तो बच्चे अच्छे गुरुजी, अपने सारे बच्चे कोऑपरेट करते हैं बेटा, कोऑपरेट करने का मुझको। तो भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री या राज्यपाल? देश का प्रधानमंत्री। जबकि दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति। देश का पहला नागरिक। और तीसरे चौथे नंबर की पूछे तो राज्यपाल। और 5वें नंबर की पूछे तो पूर्व राष्ट्रपति। कौन बताएगा? पूर्व राष्ट्रपति। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन। और उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री भी 5वें नंबर पे आता। खेल पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती? खेल पोलो, पोलो खेल के अंदर, पोलो खेल देखा? मान लो पोलो की बजाय आप एक ग्राउंड में जाते हो तो 2 पोल उधर लगे होते हो, 2 पोल इधर लगे होते हैं। एग्जांपल फॉर फुटबॉल, तो 2 पोल 2 पोल, तो टोटल पोल तो 4 पोल पे। पोलो खेल में कितने प्लेयर होते हैं? लेकिन वाटर पोलो खेलना पड़ जाए तो 7 प्लेयर। पोलो खेल से एक व्यक्ति, एक शासक की मृत्यु हुई थी जिसका नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, घोड़े से गिरकर। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया है। अंतरराष्ट्रीय वनडे वनडे सॉरी वनडे क्रिकेट में, अंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में सबसे पहले दोहरा शतक लगाने वाला, 200 रन को चेज करने वाला भारतीय कोई क्रिकेट बना? अरे वनडे क्रिकेट की बात कर रहा है 50 ओवर के मैच में। तो 50 ओवर के मैच में ये वीरेंद्र सहवाग ने तो मारा ही नहीं अभी तक। तो सबसे पहले मारा था अपने सचिन तेंदुलकर ने। मार्टिन गप्टिल है?
अंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में सबसे पहले दोहरा शतक मार्टिन गप्टिल अब का है, ये तो लेटेस्ट है। सचिन तेंदुलकर तो बूढ़ा हो लिया, उससे पहले की बात कराए। उत्तर संख्या सी है दोस्तों। आगे देखिए, हाँ मार्टिन गप्टिल का हो सकता है, ज्यादा रन का चेज किया 264 का अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, उससे भी ज्यादा आपके ये 264 का है क्या रोहित शर्मा का। देखिए ग्राउंड स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है, ग्राउंड स्ट्रोक एक कोई शब्दावली है ये किस में, तो देखो ग्राउंड स्ट्रोक तो बेटा आपके पेपर में नहीं आएगा, ये मैं कंफर्म बोलता हूं, क्योंकि आपके पेपर में जो आएगा वो याद रखने का उसका नाम है टी शब्द। क्या शब्द है? टी वर्ड। तो टी वर्ड और ग्राउंड स्ट्रोक दोनों याद रखने का आपके गोल्फ, क्या याद रखने का, गोल्फ के अंदर एक कप मिलता है, क्या मिलता है? कप। इस कप का नाम बता दो, इंपोर्टेड कप है दोस्तों, वेरी, ये अर्जन बताएगा। गोल्फ के अंदर एक कप या ट्रॉफी मिलता है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन दो, ऑप्शन में एजरा कप या राइडर कप। एक्सीलेंट, क्योंकि राइडर कप कहां मिलता है? राइडर आपके गोल्फ के अंदर, लेकिन एजरा कप बोले तो पोलो के अंदर। किसके अंदर? पोलो के अंदर। एक शब्दावली बोलता मैं दोस्तों आपको, अपर 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 कट। तो अपर कट का संबंध किससे? बिल्कुल बॉक्सिंग से। मुझे मत सिखा, रेसलिंग, रेसलिंग कुश्ती होती है, मुक्केबाजी को बॉक्सिंग बोलते हैं, कुश्तीबाजी में नहीं होती है। ऐसे गाल से जो निकलता है या यहां से जो निकलता है उसको अपर कट बोलते होंगे, ये याद रखने का। आगे देखिए क्या दिया गया, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? हालांकि चीन का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, चीन के अंदर लोकप्रियता बनाने के लिए ध्यान देने का। गुरुजी भी क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन है। सुरेंद्र जी भी एक कमेंट लिखा है, वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले श्रीलंकाई बल्लेबाज बन गए हैं, वनडे में 200 रन बनाने वाले तीसरे सबसे तेज बल्लेबाज। बिल्कुल गुरुजी, इंफॉर्मेशन बहुत रखता तुम, मुझको लगता तुम वो एक न्यूज चलता न्यूज 24 उसके साथ तुम बना रहता। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। आगे देखिए क्या देखिए, भारतीय टेस्ट क्रिकेट में प्रथम कप्तान कौन था? तो टेस्ट क्रिकेट का पहला कप्तान की अगर बात पूछे तो याद रखना इसका नाम आएगा आपके भैया केसी रणजीत सिंह नहीं भाई, ये आपके लाला अमरनाथ, लाला अमरनाथ आपको ध्यान देना। कपिल देव की अगर बात करें, ये 1983 का याद रखने का। आगे देखिए क्या दिए गए, सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न। एक बार ये पर्सन को चेक करना भाई, मुझे त्रुटि लग रही है इस पर्सन को। एक पर्सन को टेक्निकल, इस पर्सन को चेक करिए भाई, या तो सीके नायडू मिलेगा या आपके ये मिलेगा लाला लारा अमरनाथ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अरे कभी कभार दोस्तों ऑनलाइन के विद्यार्थी बुरा मत मानना, क्योंकि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है, जीके में टीचर को आता हुआ पर्सन भी स्किप हो जाता माइंड से। बाद में कोई बच्चा देखता तो बोलता तुझको कुछ नहीं आता, तुम ऐसे ही बकवास करता। 2 घंटे क्लास में 1 मिनट का पर्सन गलत हो गया तो वहीं पे मेरी पूरी बेइज्जती, पूरी मेहनत। मुझको रोबोट सर ही बोल देता, क्या रे तुझको जीके का पर्सन नहीं आया, माइंड स्लिप हो जाता है। इसलिए मैं चेक कर लेता गूगल मैडम किस लिए, यही बताने के लिए, और कोई और कुछ नहीं बताती गूगल मैडम, ये पर्सन सही बताती। सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हासिल करने वाला क्रिकेटर कौन था? सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न सबसे पहले सचिन तेंदुलकर को मिला, फिर धोनी को मिला, फिर विराट कोहली को मिला और रोहित शर्मा। अभी तक कितने क्रिकेट प्लेयर हैं भारत के जिनको राजीव गांधी मिल चुका है? 4 को। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों क्या दिए गए, शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब की गई थी? शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी लाडले? शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? दोस्तों हमारे या आपके परिवार ऑक्सफोर्ड के आप यूट्यूब और आपके अदर इंफॉर्मेशन की जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप संपर्क सूत्र बना सकते हो। हाँ ये नंबर है दोस्तों 8988232854 पे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। सुपर 50 बैच के अंदर सुपर 50 स्टूडेंट को हम लेंगे दोस्तों आगामी ऑफलाइन की निःशुल्क गारंटेड टारगेट बैच होगा। सिलेक्शन पेपर क्लियर होने के बाद ही फीस ली जाएगी, ओनली फॉर पेपर की गारंटी लूंगा मैं। पहले कौन सा गाना बजाया तूने? मुसा, आवाज भी गाने जैसा लगता। ओलंपिक, शीत ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? 1924 में।
लेकिन कभी भी प्रश्न आ जाए ओलंपिक श्रेणी आपसे पूछता है। ओलंपिक 3 प्रकार का होता, एक तो होता है पैरा ओलंपिक, एक होता है ग्रीष्म ओलंपिक, जिसे आप ओनली फॉर ओलंपिक बोलते। ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1896 में, लेकिन पैरा ओलंपिक की बात करें तो 1960 या 1948। एक बार चेक इट दोस्तों, इसको 1960 में हुई या 1948 में पैरा ओलंपिक, चेक इट था, पैरा ओलंपिक चेक इट था। और एक आता आपके शीतकालीन विंटर ओलंपिक की, तो विंटर ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1924 में। ओलंपिक खेल में भारत के प्लेयर इसलिए भाग नहीं लेते क्योंकि भारत का क्लाइमेट शीतकालीन नहीं है। वो 48 में 1948 में दोस्तों क्या चीज, शीतकालीन ओलंपिक देख लेना, पेरिस में मिलेगी इसकी शुरुआत। ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस के अंदर हुई थी, यूनान एथेंस के अंदर। दूसरा ओलंपिक हुआ था 1900 पेरिस के अंदर। तो 1924 का राइट कर देना। अगला प्रश्न देखिए, कितने वर्षों में ओलंपिक खेल का आयोजन? जितने भी आपके अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं, इंटरनेशनल गेम होते लाडले, इनका अंतराल कितना मिलने का? 4 वर्ष। कितना मिलने का? 4 वर्ष। पहला ओलंपिक खेल हुआ था आपके 1896 में, जो एक सूचीबद्ध किया गया, और इसके अंदर आपके भारत ने भाग नहीं लिया। लेकिन अगले साल भारत का एक व्यक्ति आता, उस व्यक्ति का नाम मुझे याद रखनी है, एक एंग्लो इंडियन समुदाय का व्यक्ति है। मैं एक बार चेक करता दोस्तों, मेरी एक नोटबुक है, इसके अंदर मैं चेक कर लेता। लंबा लंबा गन्ना, लंबा ले रे मैडम, लंबा ले रे मैडम। हाँ देखो, 1900 के अंदर एक आपके एंग्लो इंडियन समुदाय था, उस समुदाय का नाम क्या है वही तो ढूंढता मैं। कहां गया? 2 पदक लिए थे उसने यार, नाम याद नहीं आ रहा, वो कहां भाग गया? इधर ही कॉपी में लिखा था एक दिन मैंने, नॉर्मन प्रिजार्ड। इधर लिखूंगा मैं, इधर देखता मैं। हाँ, नॉर्मन रिचार्ड, आपके नॉर्मन रिचार्ड, ही आपको ध्यान देने का। ये नोट्स भेज दूंगा, इसकी पीडीएफ बना के भेज दूंगा दोस्तों। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ऑक्सफोर्ड, ये चैट सेक्शन में पीडीएफ मिल जाएगा रिटर्न का भी। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, 4 वर्ष। अगला देखिए, विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाया था? ये आज के सेशन का अपना 46वां प्रश्न है। अभी मॉक टेस्ट का 46वां प्रश्न हुआ है दोस्तों। एड्स दिवस ये कई बार बताया मैंने आपको, 16 दिसंबर का इंपोर्टेड प्रश्न है। मनीष तू सोता, तुझको नींद क्यों आता है इतना? विजय दिवस आता है, ये बात सही है। एड्स दिवस आता है 1 दिसंबर को। अगला देखिए, रेबीज के टीके का या रेबीज के वैक्सीन का तैयार किसने किया? वैक्सीन का तैयार किसने किया? वैक्सीन का तैयार किसने किया? सर गूगल मैम को पूछो, मुक्की गोदारा बता दिया, नॉर्मन रिचर्ड के द्वारा। ये 400 मीटर धावक था और रजत पदक जीता था इसने 1900 के अंदर। याद रखिए भैया, आपके रेबीज के टीके खोज की थी लुइस पास्चर ने। एडवर्ड जेनर के द्वारा आपके किसके टीके खोज हुई? एडवर्ड जेनर, चेचक के टीके की। एक आएगा एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम की, किसकी? हाइड्रोजन बम की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा एक एंटीबायोटिक दवाई बनाई गई जिसका नाम आता आपके पेनिसिलिन की खोज की गई थी। आगे देखिए, 38वीं ईरानी, ये 38वीं नहीं है, ये 38वां पर्सन है, ये गलत लिखा है। सर ये नोटबुक मुझे दे दो, ले तू ले जा नोटबुक में कुछ नहीं है, नोटबुक में तुझे समझ में ही नहीं आएगा। ये देख ऐसा सा भर रखा है, ये नोटबुक देख ले, ये कुछ भी नहीं आएगा समझ में। और दिखाता तुझको, ये देख कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और कुछ ना खुल जाए गलत है। ये कई बार बच्चा लोग दिल बना देता है, ये इस प्रकार है, कुछ नहीं है। ये बस नोटबुक इसलिए रखता, कभी कभार कोई पर्सन गलत लगता तो देख लेता दोस्तों। हथियार रखने का दोस्त, कभी भी आक्रमण हो सकता, तो हथियार बिना कभी भी मैदान में नहीं जाने का। तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध सभी को पता है, क्रिकेट में ईरानी ट्रॉफी महिलाओं के रूप में मध्य प्रदेश सरकार में खेली जाती है। एसेस एक सीरीज होती है दोस्तों, ये अप्रैल और मई जून के बीच में होती है एसेस सीरीज। ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खेलती है। कौन खेलती है? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। आगे देखिए क्या दिया गया, बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष की? ये अच्छा प्रश्न है। बीसीसीआई की स्थापना कब की गई और आईसीसी की स्थापना कब की गई? आईसीसी का चेक करो। बीसीसी की स्थाई और आईसीसी की स्थाई 1906 है या 1907 है? कमेंट करके बताइए।
बीसीसी की स्थापना हुई थी 1928 में। हेडक्वार्टर पूछे, रोजर बिन्नी इसका वर्तमान में अध्यक्ष है। रोजर बिन्नी 1909 में, बिल्कुल 9 में। बीसीसी 9 में, आंकड़े याद नहीं रहते, गलत मत करना। 1909 है क्या? 1909। तो बीसीसीआई की अगर पूछा जाए तो 1909 दुबई हेडक्वार्टर, और सॉरी आईसीसी का। बीसीसी की अगर पूछे तो 1928 में, हेडक्वार्टर बोले तो मुंबई में। दोस्तों आज तबीयत खराब है, लेकिन आपका पेपर नजदीक था तो मेरा दिल करा, मुझे रोबोट सर ने, मुझे गुरुजी ने भी रोका, तबीयत खराब है तो राकेश क्लास नहीं लेने का, ऐसा उनका दिल बोला अंदर अंदर से, पर मुझको सुन गया। फिर भी मैं एक ही बात बोला, गुरुजी चाहे कुछ भी हो जाए, वचन दिए तो वचन को पूरा करेंगे। 22 अप्रैल तक बिल्कुल संघर्ष चलेगा, जी तोड़ मेहनत करेंगे, और उसके बाद भी गुरुजी जी तोड़ मेहनत करेंगे। टेंशन नहीं लेने का, पार्ले मुने को नीचे भेजने का। एक कप चाय गुरुजी, बॉडी मांगता छाती मांगता। अगले पर्सन को देखिए क्या दिए गए। अरे क्या हो गया, बड़ा बड़ा कैसे आता है ये? आईपीएल में ऑरेंज कैप का संबंध किससे? आईपीएल के अंदर ऑरेंज कैप क्या मांगता? ऑरेंज कैप, वर्तमान में ऑरेंज कैप किसके पास है? वर्तमान के पास, विराट कोहली के पास थोड़ी है। कल ले लिया क्या विराट कोहली ने? तो अभी ये एक और आएगा। वो आज सनराइजर हैदराबाद का है, और हैदराबाद का वो कौन है? हेनरी क्लासन ले लेगा 4-5 रन मारते ही, टेंशन नहीं लेने का। यहां पे क्या दिया गया पर्सन, ध्यान से देखना। पर्सन दिया गया सबसे ज्यादा रन बनाने को ऑरेंज कैप, एक होती है पर्पल, पर्पल होती है विकेट लेने के लिए, पर्पल कैप विकेट के लिए, याद रखना पर्पल, पर्पल। गाड़ी आ गई, कचरा निकालो। आईपीएल का पहला संस्करण कब हुआ? आईपीएल का पहला संस्करण, एक बात बताइए, वर्तमान में 2024 का कौन सा है? अभी तक कितने होने? 16। और अभी तक आपसे पूछे आज कौन सा चल रहा है? 17वां। और इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? और राजस्थान रॉयल्स जीती थी। अब की बार 3 टीम में मुझे टक्कर लग रही है, एक राजस्थान सबसे ऊपर, दूसरी केकेआर, और तीसरी जो बन सकती है ना, वो बन सकती है आपके सनराइजर SHR। ये इस प्रकार है ना, अरे याद रखना हैदराबाद। अरे ये 3 टीम तो कंफर्म है, अगर आगे निकलेगी तो ये सीएसके निकल सकती है, अगर निकले तो नहीं, गुजरात नहीं। अभी है वो, अरे उसके टकरे मैच पड़े हैं भाई, गुजरात के मैच पड़े हैं टकरे, टेंशन मत ले। अगला देखिए, किस भारतीय खिलाड़ी ने आईपीएल में सबसे पहले 5000 रन पूरे किए? और पागल है क्या? आरसीबी फेल हो गई, उसका एक मैच होना है शायद कल या परसों में, शायद कोलकाता के शायद है राजस्थान के साथ, तो धो देगी। ये आरसीबी वाले अगर प्यार से खेले तो जीत सकती है। सुजाराम जी हमारे जो सूबेदार जी फतेहबाद से ना, फतेहपुर सीकर के अंदर है। आईपीएल में 5000 रन पूरे किए थे, इसलिए मिस्टर आईपीएल बोलते, उसको क्या बोलते? मिस्टर आईपीएल। तो मिस्टर आईपीएल की जो संज्ञा ली है वो किसने ली है? सुरेश रैना ने, सबसे पहले 5। और एक याद रखना, 6, 7, 8वें नंबर पे आने वाला बैट्समैन एमएस धोनी का याद रखना, 5000 रन पूरे किए इसने। अगर धोनी सबसे ऊपर आए ना तो रोहित, विराट कोहली सबका रिकॉर्ड तोड़ सकता है, सबका तोड़ सकता था, लेकिन इसने ऐसा किया नहीं, टीम के लिए खेला ये। आगे देखिए क्या दिया गया, भारत के पूर्व खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की बात करता। सचिन तेंदुलकर ने किस देश में 100वां शतक मारा था? किस देश के खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ। आगे देखिए, भारत की तरफ से सबसे पहले 500 विकेट लेने वाले क्रिकेट की अगर बात की जाए तो अब जो हो सकता है वो आपके अश्विनी हो सकता है। कौन हो सकता है? अश्विनी। लेकिन इस पर्सन का जो राइट उत्तर है वो आपको याद रखना, कुंबले। कहां गया? कुंबले। राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके? कुंबले। ये आपको ध्यान देने का। आगे अश्विनी हो सकता है। तो वानखेड़े स्टेडियम किस शहर में पड़ता? वानखेड़े स्टेडियम। आपने एक शब्द सुना होगा, बूम बूम बुमराह, बूम बूम बुमराह। तो बुमराह जो है ना दोस्तों, बुमराह इंटरनेशनल
इंटरनेशनल जो प्लेयर है ना उनके लिए ये ठीक है, लेकिन भारतीय जितने प्लेयर है ना, भारतीय प्लेयर को ये आउट नहीं कर पाता, क्योंकि जब प्रैक्टिस की जाती है उसको पता ही है कैसे खेलेगा। इसलिए बुमराह जो है ना, ये आईपीएल के अंदर आपका अच्छा परफॉर्म नहीं करता, आईपीएल में बेस्ट परफॉर्म बिल्कुल नहीं कर पाता ये बुमराह, भारतीय प्लेयर नहीं कर पाते बिल्कुल भी। एक ब्रेबो नाम का व्यक्ति था काले काले रंग का, तो ब्रेबो के अंदर सबसे ज्यादा उसी ने विकेट लिए, लेकिन अब जो आगे निकलेगा ये निकलेगा चहल। कौन निकलेगा? तो आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट किसके हो जाएंगे थोड़े दिनों में? चहल के। पहले डीजे ब्रावो था वेस्ट इंडीज का प्लेयर। तो भारतीय जो बॉलर है ना, अब देखते हो कि सर बुमराह नहीं चल पाता, दीपक चार नहीं चल पाता, ये इंटरनेशनल टीम के लिए बने। भारतीय आईपीएल में ये फैल है, फ्लोप है ये। मोहम्मद शमी देखा होगा जो गुजरात की साइड से खेलता, वो भी फैल है आईपीएल में। अगले पर्सन को देखिए क्या दिए गए। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में दोस्तों, मुंबई में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय भी पढ़ा था हमने। 1909 में इसकी स्थापना की गई, दुबई के अंदर पड़ता। सर जी, सर व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ डाल दिया करो, बिल्कुल कमल भाई डाल देंगे। तो इसका मुख्यालय दुबई के अंदर पड़ता। देश में ऑपरेशन फ्लड का संबंध, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, दीपक बोलेगा, कोई मत बोलना। बताओ उत्तर। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ये पागल है क्या? मनी से थप्पड़ रख दे, रख दे, मैंने कह दिया रख दे यार। अरे ओए 18 दिन बच्चे, तुझे कोई नहीं सिखाएगा। तो इसका राइट उत्तर है 1970 में चला था दुग्ध क्रांति के लिए। किसके लिए चला था? दुग्ध क्रांति के लिए। तो इसका राइट उत्तर आ जाएगा दुग्ध क्रांति। और इसका जनक कौन है? जनक और बता दो। हाँ वेरी गुड, वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। और अपनी क्लास में सबसे ज्यादा जो एक्टिव माइंड है ना, एक्टिव माइंड की अगर मैं बात करूं दोस्तों, सबसे ज्यादा अपनी क्लास में एक्टिव माइंड एक ही बच्चे का है, और वो है अर्जुन। अर्जुन, पानी नहीं मार रहा मैं, रियलिटी बता रहा हूं। इसका उत्तर आते उत्तर देता, ये ऑप्शन भी नहीं देखता, ईमानदारी से मैं खुद कह रहा हूं इसकी बड़ाई क्यों। एक्टिव माइंड है इसका, इसका माइंड ओनली फॉर यहां बोर्ड के ऊपर है। ये इस बोर्ड के ऊपर देख रहा है क्या आएगा अगला पर्सन। तुम्हारा माइंड घूम रहा है तुम्हारे बाबू सोना के पास। किसी का कोई रात को बाबू सोना रूस जाता है ना, तो एक दिन पूरा खराब जाता है इनका, चक्कर काटेगा सारे दिन। अनारकली कहां गया? कॉलेज, कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे। तो इधर देखिए क्या दिया गया कि विश्व में दूध उत्पादन में भारत का दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा चीन का। भारत में पहला बोले तो उत्तर प्रदेश राज्य। क्या बताओगे? और भारत की सबसे बड़ी दूध उत्पादन डेयरी की अगर बात आ जाए तो करनाल हरियाणा में दोस्तों। आगे देखिए क्या दिए गए। नीली क्रांति का संबंध किससे? नीली क्रांति का संबंध किससे? जिन विद्यार्थियों ने अभी तक सेशन को लाइक शेयर नहीं किया, तो सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, लाइक शेयर करें यार, लाइक शेयर करें। और सारे बच्चे अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाया करो यार, व्हाट्सएप स्टेटस ठोक दिया करो। मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। हाथ। नीली क्रांति का संबंध देख लो दोस्तों। नीली क्रांति का जो संबंध है वो मत्स्य पालन है। और मत्स्य पालन की विधि को, मत्स्य पालन की विधि को क्या बोलते हैं? तो याद रखना, इसे पीसी कल्चर बोलते हैं। अगर मछलियों को पीस पीस के खाओगे तो कांटा नहीं चुभेगा। पीसी कल्चर ध्यान देने का, पीसी कल्चर आपके मत्स्य पालन। और जबकि मत्स्य पालन के बजाय मत्स्यों का उत्पादन में वृद्धि लाना था, तो उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए आपके ब्लू रिवोल्यूशन यानी कि नीली क्रांति करवाई गई। ये आपको ध्यान देना। सैम पिचोत्रा नामक पीली क्रांति का जनक है। सैम पिचोत्रा, पीली क्रांति जो तिलहन फसलों के लिए संबंधित है। नदियों की सफाई के लिए या नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना का जो संबंध है लाडले, वो आपके अमृत क्रांति से। किससे है? अमृत क्रांति से। कई बार ये प्रश्न आता है, उत्तर की नदियों को दक्षिण की नदियों से जोड़ दो, उसको बोलता हम क्या भैया? अमृत क्रांति। क्या बोलता? अमृत क्रांति। तो नदी जोड़ो परियोजना किससे भैया? अमृत क्रांति से। और कृषि के अंदर जैसे खाद्यान्न फसल, क्या बताओगे? खाद्यान्न फसल के लिए हरित क्रांति। और एक छोटा सा प्रश्न बता दो मुझे आप, ये बताने का, ये पेपर में कई बार आता है, श्वेत क्रांति नहीं, रुको एक बार, बढ़िया सी चीज, रजत क्रांति का संबंध किससे? रजत क्रांति, बिल्कुल ठीक है, अंडा उत्पादन से, यानी कि एग आपको बताने का। हाँ गुरुजी। आगे देखिए क्या दिया गया। देश में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन,
देश में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन। 2 मिनट गुरुजी आएंगे, तो मैं गुरुजी से निवेदन करता कि 2 मिनट आइए। आ जाओ गुरुजी, एक बार बच्चों के साथ कर लो 2 बातें। एसएससी जीडी का आंसर किया आ चुका है, फिजिकल बैच स्टार्ट है, बताओ। हाँ भाई दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? समझ में आ रहा है? हैं? समझ में आ रहा है? आप ऑनलाइन वाले बच्चों कैसे हो आप लोग? समझ में आ रहा है? एक सुरजाराम पूछ रहा था कि सर आप क्या करते हो, कहाँ से हो? बेटा मैं 24.5 साल इंडियन आर्मी में जॉब किया। उसके बाद ये अभी कैमरा घूमता नहीं है, नहीं मैं ये लंगूर दिखाते हैं आपको। इन लंगूरों को तैयार करता हूँ जो आर्मी के लिए। अभी सिर्फ इनका पेपर के ऊपर फोकस है, और जैसे ही पेपर हो जाएगा उसके बाद में मेरा ये कैमरा रुक गया। हाँ रुका हुआ है। नहीं नहीं, खड़े हो आप, एक जगह खड़े हो। तो आर्मी में जॉब करने के बाद में, और आप बच्चों को आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, एसएससी जीडी के लिए, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, किसी भी प्रकार की जो बेल्ट फोर्स की जॉब है उनके लिए तैयार करना। मैं चाहता हूं कि आप एक किसान मध्यम वर्ग परिवार से बिलोंग करते हैं, और उन परिवार के लिए एक सबसे अच्छा जॉब होता है आर्मी का, बेल्ट फोर्स का। उसके लिए आप लोगों को तैयार करना होता है। तो फिजिकल हो चाहे रिटर्न हो, जब तक आप खुद अपनी मेहनत नहीं करेंगे तब मुश्किल है। फिजिकल रिटर्न जो मेरे पास में है, इनके तो बेचारों के सुबह से शाम 2-2 4-4 तो लगी जाती हैं, सिर्फ आपके भविष्य के लिए। मेरी आपसे किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं है क्या? दुश्मनी है? नहीं है। दुश्मनी सिर्फ मेरी इतनी है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। जब तक आप फौजी नहीं बनोगे, अपने माँ बाप के, आपके खुद के सपनों को साकार नहीं करोगे, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आप मुझे गालियां निकाले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरी। आप जैसे जैसे कुछ मुझे अंदर ही अंदर से गालियां निकालो, खुल के तो बोलोगे नहीं, वैसे ही मेरा चेहरा है वो चमकता रहेगा। मुझे खुशी मिलती है। अगर तुम 1 महीने रो करके निकालोगे, रो, कोई बात नहीं है। लेकिन जिस दिन बेटे आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, उस दिन इसी सुरेंद्र को बोलोगे, गुरुजी आपने, राकेश जी आपने, सुनील जी आपने, नेहा मैडम आपने, सुचिता मैम आपने हमारे भविष्य के लिए जो हमें डांट मारी, हमारा 24 घंटे हमारे पीछे पड़े रहे, आपकी वजह से हमारा सिलेक्शन हुआ। तो आप उस दिन हमें आशीष दोगे, आपके परिवार हमें आशीष देंगे कि सर आपकी वजह से हमारा बेटा जॉब में है, सर मैं आपकी वजह से जॉब में हूं। अभी जो मेरे जितने भी लगे हुए हैं उनके बहुत कॉल आते हैं, सर आप नहीं होते तो शायद हम नहीं होते। फौज में वर्दी लेना, चाहे आप दिल्ली पुलिस में हो, चाहे राजस्थान पुलिस में हो, चाहे आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक कोई संस्था आपको वर्दी नहीं दिला सकती। पढ़ना आपको पड़ेगा, 24 घंटे टीचर आपके साथ में है, आपकी मेहनत आपकी सफलता है। बस हमें और आपके माँ बाप को दिल में एक खुशी मिलती है कि हमने मेहनत करवाई, आपके माँ बाप ने 2 रुपये हमें इस मेहनत का हर्जाना दिया, उससे हम भी खुश हैं, आपके माँ बाप भी खुश हैं। आपको मैं 1 महीने खुश नहीं देखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप रो के करो, हंस के करो। फिजिकल है, आप रो के करोगे तो भी करना पड़ेगा, हंस के करोगे तो भी करना पड़ेगा। हंस के करोगे खून बढ़ेगा, रो के करोगे खून जलेगा, लेकिन मुझे खून जलाने में भी आनंद आता है और खून को बढ़ाने में भी आनंद आता है। आपको खाने के टाइम पे अच्छी डाइट दे दो, आपका दिल खुश होता है, और ग्राउंड में जय सिया राम लगेगा तो भी आनंद आता है। चलो, जो एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं, जिसका पेपर अच्छा हुआ है, आंसर की आ चुकी है, तो जिसका पेपर अच्छा हुआ है वो हमारे पास फिजिकल के लिए जरूर आए।